अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? साहब आप सुनाएं, ठीक है। करे मिलने लगे सर। एवन ठीक ठाक। और हमारे साथ कौन है? आशिम साहब, तारिक मलिक साहब। जी आशिम साहब, की हाल चाल है जनाब? सर सलाम वालेकुम सर, बिल्कुल बढ़िया वालेकुम। सर। फिट फाट हो जी? हाँ जी बिल्कुल बढ़िया सर। चलो और थोड़ा जबरदस्त जा जबरदस्त। ट्रेड फंसया है वाला जीबीपी पाउंड का। ट्रेड फंसे क्यों जी? सर थोड़ा जा मैं यू नो मैंने सोचा ये ऊपर जाएगा, ये नीचे ही आ गया फटाफट। नहीं, ऊपर ऊपर जाने का सोचा क्यों आशिम साहब? कोई सर मेरे रीजन होनी को ये चाहिए। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर ना बड़ी लंबी विक दिखाई दी थी इसकी ना। तो मैंने सोचा ये शायद ये देखिए ना, थर्ड वाली जो विक है बड़ी काफी लंबी थी, तो मैंने सोचा ये बस अब यहाँ से ऊपर ही जाएगा वैसे भी। ये अभी वाली? वो चल रहा है ना सर। हाँ जी। अच्छा। जी। तो वैसे भी अभी वो चल रहे हैं ना सर, किल जोन आवर क्या बोलते हैं उनको, वो जो भी है मतलब कि। ये डेली है तो आशिम मैंने साहब? सोचा ये जी आशिम साहब, ये वाली जो मैंने अभी चार्ट खोला है, देखें, ये डेली की कैंडल है। जी जी जी। कहीं पे दिखाई दे रहा है कि बाय जाएगी? नहीं सर। बिल्कुल ऑनेस्ट, आपने अपने आप से खुद क्वेश्चन करना है। नहीं नहीं ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है आपको कह रहे हैं। अच्छा, अब ये देखें। इनफैक्ट पता क्या है सर, हमने अगर इसकी वीकली आप देखें अगर ना सर, ये अगर देखें। इसका सर हम वीकली चार्ट देखें ना इसी जीबीपी पाउंड का, तो इससे थोड़ी सी नीचे फिबोनाची का 50% आता है। अच्छा अच्छा तो अच्छा। मैं जी आपको पता है आशिम साहब, मैं इंडिकेटर्स यूज नहीं करता। मेरे जी लिए जी तो प्राइस अब यहाँ पर नीचे गिर रही है ना, तो नेक्स्ट सपोर्ट मेरे लिए तो ये बनती है ना, जो एक प्रॉपर वैलिड पुल बैक है डेली का। जी जी जी। तो मेरे लिए तो यहाँ ये प्रॉपर वैलिड सपोर्ट है। थोड़े बहुत जाहिर है अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं, लेकिन प्राइस जो है वो इस लेवल तक जा रही है। ये प्राइस के बाद रुकने की कोई जगह नहीं है, कोई रीजन नहीं है। तो आपने जी अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड लेनी ही नहीं थी ना भाई। हाँ जी हाँ जी। एक्चुअली सर आज सुबह ना यूएस के हिसाब से जब 3 और 4 बजते हैं यूएस के हिसाब से, तो एक बड़ी लंबी विक आई सर। सडनली मैं तो कुत्ते को जरा डॉक्टर के पास लेके गया था, अपना सारा सेटअप लगा के। जैसे ही मैं वापस आके चार्ट खोला, तो फटाक से एकदम से एक जबरदस्त विक जो है ना यूरो यूएसडी की, बड़ी ऊपर तक गई। हाँ जी, हाँ जी, वो तो गई मेरा थी। वहां पे ट्रेड लग गया एक्चुअली। तो वो अच्छा हो गया, लेकिन यहाँ पे ऐसी बिक नीचे लगी कि आपने उसी को खैर कोई बात नहीं सर, मैंने अपना आपस क्लोज में कर दिया वो। कोरिलेट किया। जी जी जी। तो मैंने तो ये क्लोज कर दिया था जीबीपी का, क्योंकि नहीं, अभी लॉस पे भी ही गया। देखें, मैं अभी भी आपको ये बताता हूँ, कोई भी चीज़ जो है ना, आशिम साहब, जी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नीचे नहीं जाएगी ना। जी जी। ठीक है। तो प्राइस क्या करेगी कि कुछ भी कर ले। अब उसने आपका 4 एज का ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, तो इसे हाँ रीटेस्ट जी हाँ करने तो आएगी ना। ज़्यादा जी जी। चांसेस हैं। तो आप यहाँ तक के लिए पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते थे, जो इस अच्छा लो तक के लिए जाएगा। ओके। एक्चुअली सर पता नहीं होता ना, क्योंकि बेसिकली की है कि एक बारी जो लॉस जो 1% 2% तो ज्यादा हो जाता है ना, आप क्लोज करके ही खुश है। क्योंकि हाँ, अननेसेसरी रिस्क लेके भी कोई फायदा नहीं। नहीं मतलब करना वी कैन चाहिए। ऑब्वियसली ओपन अ न्यू ट्रेड ना, आफ्टर इवेल्युएटिंग द सिचुएशन। इससे साਡਾ लॉस भी कट जाता है, नाले सारी टेंशन भी कट जाती है। जी आशिम साहब, ये बात आपको पता है, मैं कोर्स के दौरान भी बार बार आप लोगों से कहता रहा कि जी यार, एक्सेप्ट योर मिस्टेक एंड टेक यस स्टॉप लॉस। कीप इट दैट सिंपल यार। बिल्कुल इट सर, विल असली तो सेव कच्चे योर खिलाड़ी इक्विटी। हैं सर। इट विल हाँ डेफिनेटली सेव योर इक्विटी आशिम साहब। जी 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 बिल्कुल। ते अगर इक्विटी बचेगी, बैलेंस जी बचेगा, तो फर्दर ट्रेडिंग भी करोगे ना। जी 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 बिल्कुल सर। अगर बैलेंस ही नहीं बचेगा तो फर्दर ट्रेडिंग किस तरह करोगे? जी बिल्कुल मुश्किल सही हो कह रहे हैं। जाएगी। तो बैलेंस वैसे सर बचाने के लिए। आपके कोर्स होते होते जी, मैंने अपना फंडेड अकाउंट का फेज 1 पास कर लिया। ना करें यार आशिम साहब, क्या बात है जी, ग्रेट हो गया। ये मेरे फेज कोर्स की वन बरकत से है।
सर बिल्कुल सर, बिल्कुल आपके कोर्स के बिना बात बनती नहीं थी, क्योंकि मैं आपको आज, क्योंकि आज आपकी लास्ट क्लास है, मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ सर। आपसे करीब कोचिंग लेने से पहले मैंने एक बहुत बड़े यूट्यूबर से 6-8 महीने पहले प्राइज जी। एक्शन का ही कोर्स किया था, और उन्हें सानू कख नहीं समझाया, बस ਅਸੀਂ फंस गए ਉਹਦੇ ਨਾਲ। और पैसे भी उन्हें $700 ले ले सी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਵੀ ਇਕਨੋमिकल है। बहुत नहीं सर, बताऊं क्या है, आपकी जो YouTube वीडियोस जो मैंने देखी स्टार्टिंग में, जी ਤੇ मैंने ਇਸ ਚ ਨਾ ਬੜੀ ਓਨੈਸਟੀ ਦੇਖੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਓਨੈਸਟੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ YouTube ਵੀਡੀਓਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪੇਡ ਕੋਰਸ ਤੇ ਨੁਸਖੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। जी कदी कदी मैं दस देना जो मूड से आया होना आशिम साहब। जी सर जी। लेकिन यह है कि उसकी वजह यही है ना कि मेरे दिल से एक बात निकलती है, यार ये जो बेचारे नहीं पे कर पा रहे, चलो इनको जी भी जी कोई एक आध बात ऐसी बता दूं कि ये भी कुछ ना कुछ इस मार्केट से निकाल लें ना। बिल्कुल सर, और कोई बिल्कुल रीज़न सर, नहीं बिल्कुल। होता है। जी 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 बिल्कुल। खैर एनीवे आशिम साहब, आज हमारी लास्ट क्लास है। मैं चाहता हूँ मैं सब लोगों को थोड़ा थोड़ा टाइम दूं, जी सर। और तो हम आपसे दोबारा बात करेंगे इंशाल्लाह। श्योर सर। शबीर बिल्कुल शबीर सर। ने कोई माइक ऑन किया, कोई बात करनी है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम शबीर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपका क्या हाल है? ठीक है? मैं भी आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। जी सर। आजकल मेरा अच्छा ना सर। इलाज चल रहा है एक बड़े ही नामी ग्रामी डॉक्टर साहब से, तो मैं माशाल्लाह आज पहले दिन ही बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ। खैर आप प्लीज कैरी ऑन। अच्छा, अल्लाह ताला आपको सेहत याबी दे सर। हाँ हाँ। अ, अच्छा, अभी ऑलमोस्ट हमारा जो है, ऑलमोस्ट क्या, सर्टेनली हमारा जो है ये एक जो एक साथ बना हुआ था वो आज मेरे हाल में खत्म होने वाला है इस कोर्स के लिए। जी तो काफी सारी चीजें जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो जो आपसे सीखी हैं, बड़ी हद तक जो है वो अब देखते हैं चार्ट के ऊपर तो बहुत हद तक चीजें क्लियर होती हैं कि मार्केट जा के साइड पे रही है। हम्म। सिर्फ एक सर छोटी सी कंफ्यूजन है, मुझे समटाइम्स मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, मुझे दूसरों का नहीं पता। जब स्विंग लेवल या ट्रेंड निकाल रहा होता हूँ तो मुझे समटाइम्स मैं जिन पुल बैक्स को स्किप करना होता है या फिर वो एक सेम लेवल के ऊपर होते हैं या फिर वो लीव करना होता है या फिर नेक्स्ट वाले उस पे स्विंग पे चले जाना होता है, इस पे थोड़ा सा मैं ना कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं। अभी भी? हाँ जी, अभी भी थोड़ा सा क्यों? मुझे वो रहता है हेजिटेशन। मैंने जो जूम की क्लास की थी वो भी, और जो मैंने लेक्चर पढ़ाया हुआ है वो भी, उन दोनों में मैंने बड़ी वजाहत के साथ ये बातें बयान की जी हुई हैं सर, वो शबीर। जो आपने रूल्स बताए थे ना वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जहन में है कि जब तक जो है वो वन कैंडल जो है बिलो क्लोज ना हो तो हम जो है वो अपना स्विंग लेवल शिफ्ट नहीं करते। हम्म। और अगर हमारी विक से विक जो है वो मैप कर रही है तो हम जस्ट सिंपली जो है ना अपना स्विंग लेवल मूव कर देते हैं। जी ऐसे ही है, तो विक से उठा वो के सब, दूसरी विक पे ले जाएंगे। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। तो ये जो अभी आपने बताया ना कि ये एक वीक से उठा के दूसरी वीक पे ले जाते हैं, और इसी तरह से जब हम स्विंग लेवल को के दरमियान में समटाइम्स पुल बैक होता है एक, और मुझे वो समझ नहीं आती कि वो पुल बैक को हम जैसे अगर आप मुझे अलाउ करें तो एक आध मिनट में मैं आपको इस चार्ट से एक्सप्लेन कर सकूं। जी बताओ। आज की क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि आज आप लोगों के सब लोगों के मैंने क्वेश्चन लेने हैं, तो अपना अपना टाइम स्पेयर करके आइएगा। तो आज किसी को भी ये शिकायत नहीं रहेगी कि मुझसे क्वेश्चन नहीं लिया। तो आज हम सर जितना मेरी टाइम भी लगेगा सबकी क्लास सबके क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि आज लास्ट क्लास है। फिर आपको इतना डिटेल में मुझसे टाइम शायद नहीं मिलेगा। जी सर मेरी स्क्रीन मैं शेयर नहीं कर पा रहा, मुझे अलाउ अच्छा, नहीं आपने है। स्क्रीन शेयर करनी थी? जी सर। हाँ जी करो। सर प्लीज टेल मी जब आपको स्क्रीन नजर आ जाए तो। हाँ जी आ गई है।
जैसे सर ये एक चार्ट के ऊपर हूँ मैं यहाँ पे। जी। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लूँ तो। अच्छा, इसके अंदर जो है ना, अब जैसे फॉर एग्जांपल देखें कि अगर मैं इसी एग्जांपल को ले लूँ, इस पार्ट को भी आप जो है ना थोड़ा फॉरगेट कर दें। अभी मैं बेसिकली इस यहाँ पे था बेसिकली, ठीक है, मार्केट यहाँ पे थी। हम्म। तो ये मेरा लोअर लो बन गया, मेजर लोअर लो जी। बेसिकली। जी। ठीक है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे हायर लो, सॉरी हायर लो, सॉरी हायर हाई लगाया एक, जी। यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। जी। यहाँ पे मैंने वो निकाला हुआ था, एक लोअर हाई निकाला हुआ था मैंने। हम्म। इसको मार्केट ने ब्रेक किया और यहाँ पे हायर हाई लगा लिया। ठीक है। अच्छा। उसके बाद जो मार्केट यहाँ पे आई, तो जब यहाँ पे एक पुल बैक लिया यहाँ पे बेसिकली, ठीक हम्म। है, इ- तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि अब क्या ये कंटिन्यूशन है इसी इसी लोअर लो का, या फिर ये एक नया लोअर लो लग गया है। बड़ी देखो, ये बड़ी थोड़ा स्क्रीन को और जूम इन करो ताकि सबको नजर आए। जी बड़ा सर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। बाकी सब लोग भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब मैं इसको, मैं कैसे लाइनें लगाऊंगा? मैं सर, आप मुझे बताएंगे तो मैं या मैं आपको अलाउ कर देता हूँ यहाँ से अगर हो सके तो। नहीं, मेरा ख्याल है मैं लगा सकता हूँ लाइनें। हाँ ठीक है। जी सर। अच्छा, ये देखें, यहाँ पर ये जो हमारा लो बना, इसके बाद प्राइस ने यहाँ पर इस कैंडल ने स्वीप किया है इस कैंडल को। जी तो सर। क्या हम इसे लो की एक्सटेंशन मानेंगे? पहली सूरत में तो हम नहीं मानेंगे। अब हमारा लो शिफ्ट हो गया यहाँ पर, तो इसके नीचे एक ये रेड कैंडल और एक ये ग्रीन कैंडल, दो कैंडल क्लोज हो गई हैं। जी सर। तो हमारा उसके बाद लो ये बन गया। ये लो बना तो ये हाई बना, क्योंकि ये लो भी इवेंचुअली ब्रेक हो गया। जी सर बिल्कुल। ठीक है। तो हमारा प्रीवियस लो तो ये था ना, ये वाला जी एरिया सर। हमारा लो तो था ना। तो जी सर। आपने यहीं पर अपने लिए कोई ना कोई एंट्री जोन बना के रखना था ना। ठीक है सर। तो जब ये नया लो मीन्स लगा के वो तो हम। यू आर एक्सपेक्टिंग के प्राइस शुड गो बैक अप टू दिस लेवल, क्योंकि ये हमारा एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। जी सर। और सर प्राइस बस वहीं पर गई है। यही कंफ्यूजन है कि जब हमारा ये ओवरलैपिंग हो रही है इसके साथ, तो क्या हम इसको लोअर लो, मेजर लोअर लो नहीं मानेंगे, या नहीं इसको नहीं, रखेंगे, लोअर लो असल रखेंगे। मेजर लो आपका यही बनेगा। असल मेजर लो यही है। बट आप सही। इसके साथ इस लो को भी एक्सटेंड कर लिया करेंगे। सही लाइक सर। आपका अगर ठीक। हाई कोई लेवल बनाएंगे तो वो यहाँ से लेके इस लेवल तक आप बना देंगे। सही। इस वीक को भी बीच में इंक्लूड कर लेंगे। सही सर। ठीक है। अच्छा सर, एक और मैंने बात पूछनी थी यहाँ पे। जी। अब उसके बाद जो है ना, मार्केट आते आते यहाँ पे एक और मीन्स के लोअर लो लगा लिया मार्केट ने। जी। ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे एक पुल बैक लिया, जी। और एक फिर यहाँ पे जो है ना वो डाउनवर्ड मूव लिया। जी। क्या इसको हम फिर लोअर हाई हाई सॉरी हायर लो मानेंगे इसको सर? ये हायर हाई बन जाएगा आपका। हायर हाई सही। ये आपका हायर हाई बन जाएगा, ये आपका हायर लो बन जाएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस लो। सही सर। तो ठीक। अब आपका ट्रेंड जो है ये वन, मत हिलाएं थोड़ी देर के लिए, ये वन जी टू और जी। ये थ्री बन गया। ठीक है। जी तो ये जी जो सर। लास्ट ग्रीन कैंडल, आप लोगों को अगर याद होगा, मैंने बोला था जो लास्ट ग्रीन कैंडल है जिसकी बॉडी सबसे ऊंची है, दिस इज एक्चुअली योर एंट्री जोन। आपने इसके जी अंदर सर। एंट्री ढूंढनी है, अगर आपको कोई मिल गई। और स्टॉप लॉस आपके पास दो ऑप्शंस हैं, इसी जोन के नीचे रखें या ये जो स्विंग लो है इसके नीचे रखें। जी सर बिल्कुल ठीक है सर। ये जैसे मैंने यहाँ पे एक लेवल निकाला हुआ था मैंने, और 1 आवर में जाके मैंने यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग देखी है। इज दैट करेक्ट सर? जी बिल्कुल ठीक है। जी सर। अच्छा, एक और क्वेश्चन आरएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से है। मेरे ख्याल में ये सबको हेल्प करेगा एट सम पॉइंट। सर ये जैसे यहाँ पे
जो है वो एक हायर हाई लगा यहाँ पे, यहाँ पे सर। और उसके बाद एक और स्विंग लेवल एट द सेम लेवल जो है ना मार्केट ने बना दिया। यहाँ पे तो सेम लेवल पे बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो लोअर लोअर और लोअर हाई की ये सूरत में डिक्लाइन बन हो रहे रहे हैं। हैं। हाँ जी, हाइज जो डिक्लाइन हो है रहे वो हैं। यहाँ पर डिक्लाइन हो रहे हैं और जी यहाँ सर। पर हाइज जो है वो अप हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक बेसिकली बेरिश डाइवर्जेंस मुझे मिली, ठीक है। जी और उसके बाद जो है मुझे इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये जो लोअर लोज हैं उसके हिसाब से मुझे हिडन डाइवर्जेंस मिली यहाँ पे। जी। तो ये सर बेसिकली ये कब तक मैं इसकी हिडन डाइवर्जेंस जो है वो कब तक जो है हम जो है ना इसको देखते रहेंगे, और कब तक, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा मिस कर गया हूँ कि हम्म। मार्केट अब बेसिकली नीचे से नीचे जाती जा रही है और मैं उसी पे ही लगा हुआ हूँ देखो कि ये हिडन डाइवर्जेंस। जब मार्केट ये 70 के लेवल से अंदर आ जाती है ना, जी सर। और आपने ये ट्रेड मिस कर दी है, जी सर। तो अब आप रिवर्स डायरेक्शन की ट्रेड पकड़ने का इंतजार करो, सही सर। या मार्केट दोबारा यहीं से कहीं से ऊपर चली जाए और फिर आपको कोई डाइवर्जेंस बनाए ऐसे करके, तो फिर आप दोबारा ट्रेड में एंटर होना। सही लेकिन सर। इन बिटवीन यहाँ से कहीं से एंटर नहीं होना आप। सही सर। ठीक। ठीक है। जी सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन। जी जी शबीर जैसे साहब। हमने ये जैसे हमने सर ये एक स्विंग लेवल ऐसे निकाला था इसका, सॉरी सर अगर मैं दिखा सकूं ये, ठीक सर। ये जी हमारा एक किस्म का एक ट्रेंड लाइन बन गई हमारी। जी बिल्कुल। अब जब हम जो है वो एक एज अ स्विंग ट्रेडर अगर हम सोच मींस के कर रहे हैं इसके ऊपर, तो क्या मैं ये फर्स्ट जो स्विंग लेवल, इंटरनल स्विंग लेवल जो है मार्केट ब्रेक करे तो मैं ये समझूं कि ये अब उल्टा चल पड़ा है या मार्केट चल पड़ी है, या फिर मैं इस वाले इसका मैं वेट करूंगा? नहीं, देखो मार्केट उल्टा चल पड़ी है और एक्सपेक्टेडली इस वाले लेवल तक आ सकती है। ये कब जी पता सर। चलता है? जब प्राइस इंटरनली 1 2 और 3 बना देती। यहाँ बनी है ना, देखो जी सर। यहाँ पर आप देखो, ये 1 है, ये 2 है, 2 कैंडल्स ग्रीन है ना इधर, और ये 3 जी है, सर। तो प्रॉपर पुल बैक है ना। जी सर। तो जब प्राइस इंटरनली 1 2 3 मूव बना दे, तो आप ये जी सर। एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस इज लाइकली टू कम डाउन डीप टू दिस लेवल, या फिर जो नियरेस्ट सपोर्ट है वहां तक प्राइस आ सकती है। सही सर। ट्रेंड रिवर्स हो गया है ऐसा नहीं है। ट्रेंड कब रिवर्स होगा? जब प्राइस इसको ब्रेक करे। राइट। लेकिन आपने प्राइस मेरे लेवल को, पिछले लेवल को रीटेस्ट करने जा रही है या नहीं जा रही, इसकी कंफर्मेशन तब होती है जब इंटरनल 1 2 3 बन जाता है। तो आप इमीडिएटली यहाँ से रीटेस्ट पे कोई ट्रेड में एंट्री लें और अपने सपोर्ट लेवल तक के लिए सेल कर सकते हैं। दोनों तरह से आप कमा सकते हैं। यानी प्राइस यहाँ पर आए और यहाँ से बाय फाइंड करें, ऐसे भी कमा सकते हैं। और ऊपर से प्राइस 1 2 3 मूव बनाए तो इसके रीटेस्ट पे सेल करें ताकि आपके सपोर्ट लेवल तक प्राइस चली जाए, तो आप ऐसे भी अच्छा, कमा सकते हैं। बेसिकली जो है ना इसमें जो ये स्टॉक्स हैं ये बेसिकली लंदन स्टॉक एक्सचेंज के रिलेटेड हैं, तो इसमें सेल की ऑप्शन नहीं होती, हम मींस जी के मैं बाय समझ कर सकता सकते हूँ। हैं। मैं जी समझ सर। सकता तो एक ट्रेड हम सिर्फ बाय की ले सकते हैं इसमें सर? हूँ। जी जी मैं समझ सकता हूँ। तो आप जो है वो बाय किया करें और अपने एंट्री लेवल्स से बाय किया करें। जी सर। ठीक सर। ऑल क्लियर। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। ओके, अब आप अपनी स्क्रीन बंद करें। जी, और किसका क्वेश्चन था हमारे पास? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं मोटी मोटी 2 4 बातें करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। इमरान भट्टी साहब, डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है? खुशी भी है, गमी भी है। अल्लाह खैर करे डॉक्टर साहब। गम पहले सुना दें ताकि बाद में खुशी को जब इंजॉय कर रहे होंगे तो गम दूर हो जाएगा। गमी ये है कि इस तरह कंबाइन मीटिंग का आखिरी क्लास। हाँ, दुख तो होता है डॉक्टर साहब।
नो डाउट। और खुशी ये है कि सर आपसे मुलाकात हुई, तमाम साथियों से मुलाकात हुई और कुछ लर्न करने को मिला। हाँ देखिए ना, अल्लाह पाक का इसकी करम। इसकी खुशी में हम जो है अपनी आगे आने वाली जिंदगी गुजार सकते हैं। जी ऐसे है। इंशाल्लाह हम सर मेरे देखें। मैं ना अनकरीब डॉक्टर साहब, सॉरी माजरत के साथ, मैं अनकरीब, जी जी। मैंने अब तक जितने बैचेस पढ़ाए हैं, मैं अनकरीब हम्म, एक गेट टुगेदर रखने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप लोग वक्त निकाल सकें। आशिम साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ माजरत सर, ਤੁਸੀਂ किस तरह हो गया नहीं दूर, ते बाकी लोगों को जो आ सकते हैं उनके साथ हम एक गेट टुगेदर रखेंगे, जहाँ पर मैं आपसे मिलूँगा, आप लोग मुझसे मिलेंगे, और वहाँ पर भी आप लोग मुझसे अपने दिल की बातें कर सकते हैं, कोई परेशानियाँ हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, या अगर आप लोग कोई सजेस्ट करें कि वीक में एक, हर मंथ में कोई एक 5 डेज के लिए, 4 डेज के लिए, 2 डेज के लिए, 3 डेज के लिए कोई वर्कशॉप रख ली जाए, तो हम उसके ऊपर भी सोच सकते हैं। लेकिन एक आप लोगों से मिलने का मेरा खुद का बड़ा इश्तियाक है। आप लोगों से मुराद उन तमाम स्टूडेंट से जो मुझसे अब तक पढ़ चुके। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब के साथ को मेरा ख्याल है 700-800 लोग तो हो जाएंगे। कुछ ना कुछ इसके जी बारे सर। में भी प्लान करते हैं इंशाल्लाह डॉक्टर साहब, जल्दी से। सर इंशाल्लाह वो एक सजेशन मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि वो वर्कशॉप जो है एक तो फिजिकली सबके लिए होगी बेसिकली, लेकिन जो फार डिस्टेंस वाले हैं उनके लिए जो है ये एक ऑनलाइन जो वर्कशॉप आप करेंगे वो मेरे हाल में काफी सारों के लिए हेल्पफुल होगी जो कि नहीं पार्टिसिपेट कर सकते फिजिकली। जी, उसके अलावा मैं एक बात और आप लोगों से मशवरा चाहता हूँ। मुझे जो मेरे पिछले बैचेस के लोग हैं डॉक्टर साहब, वो मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं, आप लोगों के साथ भी होगा, लेकिन खैर जो थोड़े से समझदारी के साथ काम करते हैं, जैसे आशिम धरनी साहब, डॉक्टर साहब आप शायद उस वक्त तशरीफ नहीं लाए थे। आशिम साहब ने जी बताया कि ड्यूरिंग द कोर्स उन्होंने अपना फंडेड अकाउंट का फेज़ 1 क्लियर किया है, और वो ऑलरेडी वेरी गुड। एक्सपीरियंस्ड हैं और ट्रेडिंग कर रहे थे। जो उनके पजल्स के पीसीस जो मिसिंग थे वो इस कोर्स से उनको मिल गए, और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सक्सेसफुली फेज़ 1 कंप्लीट कर लिया। तो बहुत कम लोग ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कि जो कोर्स के बाद अपने पुराने एक्सपीरियंस को कंबाइन करते हैं, मेरी बताई हुई टीचिंग्स के साथ कंबाइन करके जब मिलाते हैं तो उनके पास एक कोई गोल्डन बर्ड सा बन जाता है जो अंडे देता रहता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं डॉक्टर साहब कि जो जी नहीं ग्रिप कर पाते, कोर्स करने के बावजूद भी उनके अंदर कॉन्फिडेंस वो लेवल नहीं होता है। इसकी बहुत सी वजूहत होती हैं डॉक्टर साहब। आपने तो क्योंकि बहुत रिसर्च किया, आपकी फील्ड ही रिसर्च है, कई दफ़ा ये हर एक की कैपेबिलिटी नहीं होती, और कई हम्म दफ़ा हर एक बंदा जंग में सिपा सलार भी नहीं बन सकता ना। कुछ लोग पीछे दूर पहाड़ों पे खड़े कर दिए जाते हैं, तीर कमान पकड़ के, यार तू तलवार से नहीं लड़ सकता, तू तीर कमान पकड़ के खड़ा हो जा। तो हर एक बिल्कुल को ऐसे अल्लाह ही है। ताला ने डिफरेंट कैपेसिटीज़ के साथ पैदा किया है, डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ के साथ पैदा किया है। ये हमें अपने आप को खुद देखना है, हमें खुद मानना है, खुद समझना है कि यार ये फील्ड मेरे लिए है कि नहीं है। ठीक है। लोगों को करता देख के, मेरी दादी अम्मा कहा करती थी कि हम साया दा मुंह लाल वेख के अपना लाल चपेड़ा मार के कर लिया। तो ऐसे नहीं करना चाहिए कि अगर कोई बंदा इस मार्केट से पैसे कमा रहा है तो बस मैं भी छलांग लगा दूं। मुझे अपनी कैपेसिटी का पता है कि मुझे इस मार्केट में आना चाहिए कि नहीं। अब आप लोगों ने कोर्स किया है, आप यकीन करें यही कोर्स है जो आशिम धरनी साहब को फ़ायदा दे रहा है। और अगर इस कोर्स के, इस बैच के किसी और स्टूडेंट को फ़ायदा नहीं देता तो कोर्स का कसूर नहीं है यार, कसूर बिल्कुल आपकी ऐसे ही है। एबिलिटीज़ का है, कसूर आपकी मेंटल कैपेसिटी का है। ठीक है। तो ये होगा, हम्म। हर बंदा बराबर हो ही नहीं सकता, हर एक की रिस्क एपिटाइट बराबर नहीं हो सकती, रिस्क टेकिंग एबिलिटी बराबर नहीं हो सकती। हर बंदा माइकल शूमेकर बन के 400 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी नहीं चला सकता। डिफरेंट कैपेसिटीज बिल्कुल हैं। सही कह रहे हैं। ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कुछ बातें, कि देखें ये कोर्स करने के बाद आप लोग बाहर निकलेंगे तो आप लोगों ने ये नहीं सोचना है कि यार बस जी अब तो सब कुछ ठीक हो गया। जो रिस्क मैनेजमेंट आपको सिखाया गया आपने उसके ऊपर स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। कोशिश करें 0.5 से ज़्यादा परसेंट से ज़्यादा, 1% तो ठीक है, लेकिन आप 0.5 से ज़्यादा ही आपने अपनी किसी ट्रेडिंग लॉट में रिस्क इन्वॉल्व नहीं करना। कोशिश करें हम्म इन द बिगिनिंग।
उसके बाद आप 1% पे भी जा सकते हैं और इवेंचुअली 2% पे भी जा सकते हैं। और जब आपको छक्के मारने की आदत पड़ जाएगी तो फिर आप 5-10% पे भी जा सकते हैं। लेकिन जाहिर है हर चीज में टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम। वो मुझे इंग्लिश की पूरी कहावत नहीं याद, वो कहते हैं ना, इट टेक्स टाइम टू बिल्ड एन एम्पायर ना, शायद यही है। तो आपको जी सर। टाइम लगता है यार, आपको एम्पायर आपकी रातों रात नहीं खड़ी होती है, टाइम लगेगा। अच्छा, अब सही है आपने सर। करना क्या है? शबीर कुछ कहना चाह रहे हो? जी सर, मैं इसमें थोड़ी सी आपकी बात को ऐड करूंगा। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कैसे मैं जो है वो जो ये लास्ट 2 लेक्चर्स आपने डिलीवर किए हैं। पहले मेरे साथ जो मसला था वो ये था कि मुझे ये नहीं था पता होता कि स्टॉप लॉस कैसे रखना है और कितना रखना है, कि ये ना हो कि मार्केट मैनिपुलेट करके तो निकल जाए, हम्म। स्टॉप लॉस भी ले जाए और ऊपर भी चली जाए। हम्म। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि इसमें जो है ना, वो जो आपने एटीआर वाला वे बताया है उसमें बड़े कम चांसेस हैं इस तरह के। और दूसरी ये है कि जब हम स्टॉप लॉस लगा देते हैं तो एटलीस्ट हमें एक चीज को एक्सेप्ट करना पता लग जाता है कि हाँ इतना लॉस मेरे जहन में है कि हो जाएगा ये। जी। तो इसके इसके अगेंस्ट में जो है ना, मुझे जो करेज मिली वो ये मिली कि ठीक है, अगर इतना लॉस है तो मैं इतना ऊपर भी तो जा सकती है मार्केट। हाँ जी, दिस इज ऑलवेज ए 50-50 गेम यार। जी सर। नथिंग इज 100%, क्योंकि यू आर बिल्कुल सर। स्पेकुलेटिंग एक्चुअली। आप क्या कर रहे हो? प्रेडिक्शन ही कर रहे हो ना। जी सर। आफ्टर 100% फाइंडिंग तो द नहीं है। ट्रेंड, जैसे ये अभी मैंने ट्रेंड ये फाइंड किया और जो है ये अपना लेवल ड्रा किया हुआ था, उसके ऊपर मुझे पता चला कि ये एक बुलिश इनगल्फिंग बनी है, एक प्रॉपर एंट्री रीजन है, मेरे जोन के ऊपर है। तो देन आई कैन टेक रिस्क। ओके, दिस इज अ कैलकुलेटेड रिस्क। जी, ये वो रिस्क है जो आपने पूरी रिसर्च के बाद लिया है। आप जी ब्लाइंड सर। नहीं खेल रहे हैं, आपने सब कुछ अच्छे से स्टडी किया और फिर आपने रिस्क लिया है। फिर भी लॉस हो गया तो कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ गेम। जी सर। सर मैं दो तीन शबीर डॉक्टर भाई साहब मैं जरा मुकम्मल हो डॉक्टर गया, साहब मैं फिर वही बातें कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब मैं जरा अपनी 2-3 बातें कंप्लीट कर लूं, फिर मैं ओके आपका ओके आपका ओके टाइम ओके। सबसे पहले आएगा। मैं आपको चले ये मैं, कहना मैं, चाह रहा मैं हूँ, देखें आजकल ना लोगों ने क्या किया है। आजकल का एक ट्रेंड है बेसिकली स्कैल्पिंग। सुभान, मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ। आजकल लोगों में ट्रेंड है स्कैल्पिंग। इसको स्काल्प भी पढ़ते हैं, स्कैल्प भी पढ़ते हैं, जो मर्जी आप पढ़ लें, आप स्काल्पिंग कह लें, ठीक है। तो ये एक ट्रेंड चला हुआ है, क्योंकि लोग क्या समझते हैं कि अगर मैंने डेली बेसिस पे $5-10 ना कमाए तो मुझे शायद ट्रेडिंग नहीं आती। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखें, एक तो एवरी डे इज नॉट ए ट्रेडिंग डे, सो एवरी टाइम इज आल्सो नॉट ए ट्रेडिंग टाइम। आपको राइट टाइम का इंतजार करना होता है। मिसाल के तौर पे, इस्माइल मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ बेटे, माइक अपना ऑफ करें। मिसाल के तौर पे आप ये देखें ये वो जगह है। यहाँ पर आप मुझे बताएं प्राइस क्या कर रही है? इज देयर एनी ट्रेंड देयर? कोई ट्रेंड ही नहीं है प्राइस में। तो आप इन 2 दिनों में आराम से बैठ जाए ना, क्या जरूरत है ट्रेड करने की? जब प्राइस कोई क्लियर 1-2-3 मूव बना रही है तो तब ट्रेड में एंटर होना। देखें आपको ट्रेड मिली है। जब प्राइस किसी क्लियर ट्रेंड में आए, लाइक 1-2-3 मूव बनाई, रीटेस्ट पे आपको ये 10-15-20-30 जो भी उसने पिप दिए दिए, आपने बेसिकली करना क्या है भाई? वेट करना है आपके ट्रेडिंग सेटअप का। उसके लिए आपको 3 दिन वेट करना पड़े, यू हैव टू वेट। बेहतर यही है, बजाय इसके कि आप रोज ट्रेडिंग के चक्कर में मार्केट को पैसे दे के घर से चले जाओ। यहाँ पर आपके पास कोई क्लियर पिक्चर नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन 2 दिन के वेट के बाद प्राइस ने फिर क्लियर पिक्चर जब बनाई तो आपने देखो उसी रीटेस्ट पे भाई ट्रेड ली है ना यार। तो क्या जरूरत है? आपके लेवल से आके प्राइस गिरी है ना। आप यहाँ पे अपना कोई लोअर हाई बनाते तो वहीं से प्राइस गिरी है।
लोअर लो बनाते हैं, कोई लोअर हाई बनाते हैं, सॉरी। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है, आप चाहे 15 मिनट में स्ट्रक्चर बना रहे हो, चाहे 1 घंटे में स्ट्रक्चर बना रहे हो, चाहे आप 4H में स्ट्रक्चर बना रहे हो, बट आपको प्राइस किसी क्लियर ट्रेंड में दिखाई देनी चाहिए। जब आपने ट्रेड करनी है, इस तरह के मैस से आपने दूर हो जाना है, किसी दूसरे पेयर की तरफ चले जाना है। कोई जरूरत नहीं है जबरदस्ती इसके अंदर से 1 2 3 मूव ढूंढने की। जब प्राइस 1 2 3 बना रही होती है तो दे आर वेरी विजिबल, आपको नजर आती हैं 1 2 3 मूव्स। आपने उन 1 2 3 मूव्स पे काम करना है। कीप इट दैट सिंपल। अगर आपको 4 दिन में एक ट्रेड मिलती है और पूरे महीने में आपको 8 ट्रेड्स मिलती हैं एक पेयर में, या 6 मिलती हैं एक पेयर में, और वो 6 की 6 सक्सेसफुल हैं, 20 पिप्स ईच, तो बाय द एंड ऑफ द मंथ आपने 120 पिप्स एक पेयर से निकाले हैं यार। एक पेयर में आपको पूरे माह में सिर्फ 6 ट्रेड्स मिली हैं, क्योंकि आप वेट करते हो अपने सेटअप के बनने का। ये काम आपने करना है, रादर देन दिस के आप डेली ट्रेड करो यार। 5 मिनट में चले गए, 15 मिनट में, जैसे भी आशिम साहब कह रहे थे, वो 15 मिनट में उन्होंने सेटअप बनाया था। मैं 15 मिनट को गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 15 मिनट में अगर आप गए, बस ये मेरा चार्ट लोड हो जाए। तो क्या हो गया जी। तो 15 मिनट में गए, 15 मिनट में प्राइस को कोई क्लियर 1 2 3 मूव बनाने दें। अब यहाँ आप देखें प्राइस में यहाँ क्या चल रहा है, कंजेशन, साइडवेज, तो आप भी साइडवे हो जाए ना। प्राइस खुद साइडवेज है तो आप भी साइडवेज हो जाएं। फिर प्राइस ने क्लियरली इस कैंडल में उसको ब्रेक किया है, और अगर आपने यहाँ पर कोई अपना लेवल बनाया होता तो रीटेस्ट भी उसने किया और आपको एक ट्रेड भी दी है। ये जो 1 2 3 मूव थी आपकी, प्राइस ने जब उसे ब्रेक किया है तो देखें उसके रीटेस्ट पे आपको ट्रेड मिली है। आपने बस, ये मेरी बेस्ट एडवाइस है जो मैं आपको दे सकता हूँ, हर वक्त ट्रेडिंग नहीं करनी। बेस्ट एंट्री सेटअप का इंतज़ार करना है, प्रॉपर वेट करना है, और प्राइस आपको एंटर होने का मौका देती है। एक दफ़ा यहाँ दिया, एक दफ़ा यहाँ दिया, आपने 2 दफ़ा 2 दिनों में 2 ट्रेड्स कर लें, क्या चाहिए आपको। यहाँ पर ज़बरदस्ती, इस तरह की सिचुएशन में ज़बरदस्ती काम करने की कोशिश ना करें। दूसरी जो एडवाइस मैं आपको देना चाहता हूँ, भले आप अपने स्ट्रक्चर 4H टाइम फ्रेम में बनाते हैं, 1H में बनाते हैं, या 15 मिनट टाइम फ्रेम में अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन भाई वीकली और डेली इसको एक दफ़ा ज़रूर देखा करें। डेली में प्राइस ज़बरदस्त बेरिश प्रेशर में है, सेल ट्रेंड है, तो व्हाई आर यू सर्चिंग फॉर बाय ट्रेड्स यार। आपको अगर 4H में बाय ट्रेड मिलती भी है तो कोशिश करें उसे अवॉइड करें, क्योंकि योर ट्रेंड इज डाउन। डेली का ट्रेंड डाउन है। मैंने आप लोगों को बताया था, एक जूम मीटिंग में बताया था कि अगर आप 4H टाइम फ्रेम का ट्रेंड देखते हैं डाउन है, तो आप 5 मिनट में जाकर क्या कर सकते हैं कि 5 मिनट में हर जो अप मूव है उसके एग्जॉस्ट होने का इंतजार करें, सेल में बैठ जाएं। हर अप मूव के एग्जॉस्ट होने का इंतजार करें, सेल में बैठ जाएं। क्यों? क्योंकि योर बिगर ट्रेंड इज डाउन। हर अप मूव एग्जॉस्ट हो, सेल में बैठ गए, हर अप मूव एग्जॉस्ट हो, सेल में बैठ जाएं। अगर आपने डेली ट्रेड करनी है तो डेली को देखा करें, 4H को देखा करें, और फिर 5 मिनट में जाके डेली और 4H के ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड निकालने की कोशिश किया करें।
इस तरह से आप लोगों के लॉस के चांसेस कम हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लॉस नहीं होगा, लॉस तो जाहिर है यार, फिर भी हो सकता है। यू ऑल आर मैच्योर पीपल, और आप लोगों को पता है, आप में से ज़्यादातर लोग कारोबारी लोग हैं, तो आप लोगों को पता है कि कारोबार में लॉस तो होता है यार। और कौन सा ऐसा बिजनेस है जो लॉस नहीं करता। लेकिन जब प्राइस ने 5 मिनट में, देखें, आपका स्ट्रक्चर ब्रेक किया, 2 कैंडल्स नीचे बनाई, आपने इसी रीटेस्ट में, क्योंकि ये डेली के टाइम फ्रेम के साथ इन लाइन था, 1 2 3 बन गई है, डेली टाइम फ्रेम के साथ इन लाइनमेंट है इसकी, डेली के साथ इन लाइन था, तो आपने इधर लाजमी ट्रेड लगानी थी। और ये वो पॉइंट होते हैं जहां पे आप फिर बड़ी लॉट्स लगा सकते हैं, क्योंकि योर 5 मिनट टाइम फ्रेम इज एक्चुअली डेली टाइम फ्रेम के साथ इन लाइन हो गया है, उसकी फेवर में आ गया है। अब आप अपनी लॉट साइज या अपना रिस्क थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। इस ट्रेड के लॉस करने के चांसेस अब 5 से 10% ही रह गए हैं, क्योंकि अगर मार्केट में कोई न्यूज़ होगी, कोई और मार्केट में कोई मसला हो गया, तो शायद ये आपका स्टॉप लॉस ले जाए, वरना ऐसा बहुत कम हुआ करेगा कि आपका स्टॉप लॉस ऐसी सूरत हाल में लगे। स्टॉप लॉस कम लगेगा आशिम साहब। लेकिन जैसे आज आशिम साहब ने थोड़ा सा किया, आप लोगों ने ऐसा नहीं करना कि बड़ी सी कैंडल देखी, बॉटम से वीक रिजेक्शन देखी 15 मिनट में, आशिम साहब ने सोचा कि शायद ये ऊपर जाएगी, वो नहीं जा रही, वो तो वहीं स्टक हो गई है। तो इस तरह की सिचुएशंस में आप फंसते हैं ना, तो यहाँ नहीं फंसना यार। आपने पूरा कोर्स करके यही तो सीखा है कि पेशेंस इज एवरीथिंग। आपने अपने प्रॉपर सेटअप के बनने और रीटेस्ट का वेट करना है। अब आपको पेशेंस रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट जंप इनटू योर ट्रेड। अब आपको मजीद इंतजार की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। अपनी ट्रेड में छलांग लगा दें। ये वो 2-3 बातें थी जो मैंने आप लोगों के साथ करनी थी। और जो आखिरी और फाइनल बात है, जैसे कि शबीर ने भी बोला, आशिम साहब ने भी बोला, कि यार एक्सेप्ट योर मिस्टेक एंड टेक स्टॉप लॉस। प्राइस आपके अगेंस्ट चली गई है, फौरी स्टॉप लॉस ले लो यार, और अपने बकाया पैसों को बचाओ, ताकि नेक्स्ट ट्रेड के लिए पैसे बच सकें। मार्केट के साथ जिद ना लगाओ, नहीं 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 इसने ऊपर ही जाना। क्यों जाना है भाई? जब दोबारा ऊपर जाएगी हम बाई की ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, इसे ब्रेक कर देती है, मैं रीटेस्ट पे बाई लगा लूंगा ना, बजाय इसके कि मैं सेल में बैठा हूँ और प्राइस ऊपर जा रही है, मैं जिद लगा के बैठा हूँ, नहीं मैं इधर से भी सेल कर रहा हूँ, इधर से भी कर रहा हूँ, इधर से क्यों कर रहा हूँ सेल। ऐसा कतई नहीं करना आप लोगों ने। मेरी बातें क्लियर हो गई डॉक्टर साहब? अब मेरा ख्याल है मैं छोटा सा टाइम इस्माइल को दे दूं और बाबर मलिक को दे दूं, फिर आपके साथ हम लंबी बातें करते हैं। इस्माइल। हाँ सुभान, आप भी हो, सॉरी मैंने पहले इस्माइल का नाम ले लिया। इस्माइल। हाँ अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। अस्सलाम। जी जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल क्या है हाल है? इस्माइल? ठीक मैं बिल्कुल ठीक ठीक, ठाक आप सुनाओ। खैरियत है सर जी। अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर जी मेरे एक दो क्वेश्चन थे, उसको राइज करना था सर जी। जो एसएमसी कोर्स है, मतलब हमारा जो पीएमए कोर्स है वो मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद एसएमसी और इसके साथ आईसीटी कोर्स है, ये दोनों लाजिम इसके साथ करना चाहिए या इस पर पहले तरजीह दें हम? नहीं, बिल्कुल लाजिम नहीं है इस्माइल, बिल्कुल लाजिम नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ लर्निंग करना चाहते हो कि मुझे लर्निंग करनी जी है, मुझे और चीज़ें सीखनी है, तो आप सीख सकते हो, जी। लाजिम नहीं है। लाजिम नहीं है। जी, आप मतलब प्राइस एक्शन से भी मेरा पैसे कमा मतलब ये, सकते हो। जी प्राइस एक्शन से पैसे कमा सकते, लेकिन मेरा मतलब ये था कि इससे شبيب और हम इम्प्रूव हो जाएगा ना। شبيب وجود من الصودا بس لسه ما فهمت. एक मिनट एक मिनट। हाँ जी इस्माइल, क्या कह रहे हो? सर जी इससे हम और इम्प्रूव हो जाएगा आईसीटी कोर्स के साथ ना। जी देखो, इम्प्रूवमेंट तो होती है, लर्निंग के साथ इम्प्रूवमेंट तो होती है इस्माइल, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप जो कंपलसरी जी कह रहे हो ना, कंपलसरी नहीं है, अच्छा अच्छा लाजिम नहीं है। अगर आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते अच्छा हो तो अच्छा। ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट आएगा। लेकिन तीनों ट्रेडिंग जी मेथडोलॉजीज डिफरेंट हैं, तीनों ट्रेडिंग जी स्ट्रेटजीज डिफरेंट हैं।
इनका आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है। प्राइस एक्शन इज अच्छा एंटायरली अच्छा डिफरेंट, एसएमसी इज एंटायरली डिफरेंट, आईसीटी इज एंटायरली जी डिफरेंट। तो इन तीनों का आपस जी में कोई कोरिलेशन नहीं है। अगर आप एसएमसी सीखोगे फिर आपको सिर्फ एसएमसी में ट्रेड करना चाहिए। अगर आप आईसीटी सीखोगे फिर अच्छा आपको सिर्फ आईसीटी में ट्रेड करना चाहिए। प्राइस एक्शन सीखोगे तो अच्छा सिर्फ अच्छा प्राइस एक्शन में ट्रेड करना चाहिए। आपस में कोरिलेशन नहीं जी है। लेकिन ये जस्ट हाँ, फॉर लर्निंग पर्पसेस, अगर आप मजीद इल्म हासिल करना चाहते हो तो फिर बिल्कुल करना चाहिए। जी ओके ओके सर जी एक और क्वेश्चन मेरा था। जी सर जी जो कोर्स है आज आज हमारा लास्ट क्लास है ना इस कोर्स जी का। जी। और क्या ये कोर्स इस लास्ट क्लास के बाद हमारे लिए जो ग्रुप है ये बंद हो जाएगा या कंटिन्यू रहेगा? क्योंकि ये सारी मैं तो इधर जिंदगी आपके साथ कंटिन्यू जो रहेगा क्लास। इस्माइल। ये अच्छा सारी मैं जो जिंदगी जी फेसबुक सर ग्रुप जो है वो लाइव रहेगा। आप फेसबुक ग्रुप में जब जी मर्जी चाहो जाके वीडियोस देख सकते हो। ओके सर जी क्योंकि मैं इधर ड्यूटी करता हूँ जिस टाइम क्लास का भी मेरे साथ कस्टमर बैठा है और मैं कोई इशू कस्टमर नहीं को है। ड्रॉप आप करने 10 साल लेके जा रहा बाद भी देखोगे, अगर फेसबुक बंद ना हुआ 10 साल बाद, तो ये कोर्स वहीं पे रहेगा। हूँ। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इसी इसी वजह से मेरे को ये थोड़ा डाउट था क्योंकि अब मैं आपके साथ जूम क्लास लेता हूँ बाकी मेरे साथ टाइम नहीं होता 15 आवर में ड्यूटी करता हूँ इस वजह से मेरा नेक्स्ट महीना जाने का इरादा है इंशाल्लाह 2-3 अक्टूबर को। शायद मैं इंशाल्लाह आप लोगों की तरफ भी आ जाऊँ लाहौर को और मजीद आपके साथ डिस्कस करेगा इसके बारे में मैं और इम्प्रूवमेंट चाहता हूँ। मोस्ट वेलकम इस्माइल, मोस्ट वेलकम, एनी टाइम। सुभान। आप थैंक लोगों यू को इस्माइल। कुछ चाहिए तो बता सकते हैं सर जी इधर दुआएं, से। ढेर सारी दुआएं मैं लेकर इंशाल्लाह आनी है वहां से। 3 अक्टूबर को आएगा। ओके इंशाल्लाह। चलो ठीक है। थैंक यू सर। सुभान। थैंक यू। ओके सर थैंक जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सुभान, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाएं। मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जी बोलें। अच्छा सर, मैं जो ट्रेडिंग कर रहा हूँ ना, जैसे 4 आवर के टाइम फ्रेम में जब मेरा जोन बन जाता है, अब मैं जी उसमें ना 5 मिनट के चार्ट में जाके ना अगेन 1 2 3 मूव देखता हूँ और इस तरह ट्रेडिंग कर रहा हूँ क्योंकि ना فولتيج कैंडल्स। كله واحد 36 36. यार एक सेकंड। यार सलीम चौधरी साहब, आपका बार बार माइक ऑन हो जाता है, अपने माइक को कंट्रोल करें प्लीज। जी सुभान। ठीक है, तो ये हो रहा है कि मैं 1 2 3 मूव देखता हूँ 5 मिनट के फिर। अच्छा, अब ये हो रहा है कि जो आप कहते हैं ना चौक करती है, जी फिर मुझे चौक में कंफ्यूजन आ रही थी। जैसे अगर किसी अप ट्रेंड में मैं 5 मिनट चार्ट पे गया हूँ, मैंने सेल की ट्रेड लेनी है, तो मेरा एक जो हायर लो है वो ब्रेक किया है, लेकिन जी 2 कैंडल से नहीं किया। ठीक है। वो सिर्फ उसको ऐसे टच होके विक मार के ऊपर हो गई है। तो इसको चौक कहते हैं कि नीचे दोबारा दोनों कैंडल्स नीचे, सिर्फ ये प्रॉब्लम हो रही है मुझे, बस थोड़ी असल में देखो, थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थोड़ी देर के लिए हम ये फर्ज करते हैं ये 1 2 और 3 मूव है, ठीक है। प्राइस अप है। ट्रेंड जी। में है और लोएस्ट पॉइंट ये कैंडल है। हाँ जी। 5 मिनट टाइम फ्रेम में आपकी एक कैंडल भी अगर नीचे क्लोज हो जाए तो आप उसे चौक कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। ठीक है। और अगर विक वीक नीचे जाएगी तो वो चौक नहीं है, ठीक होगी। ठीक ठीक है है। सर, मेरा बस यही कंफ्यूजन था। बाकी जो मैं कैंडल स्टिक ना मुझे काफी धोखा दे रही थी, मतलब किस्मत कह ले तो, इसलिए ना 1 2 3 बहुत परफेक्टली काम कर रही है। अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाके दोबारा स्टेंटी दी जाए। भाई मैं आपको बता नहीं सकता, देखें मेरे पास कोई गेज नहीं है। मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि ये 1 2 3 क्या बला है। मैं आपको बता नहीं सकता। 1 2 3 वाकई बिल्कुल एक सर। बला है। अगर आपको इस पे ग्रिप हो गई तो मैं इंशाल्लाह, मुझे पूरा भरोसा है इस स्ट्रेटजी पे कि मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ कि आपके अकाउंट वॉश नहीं हुआ करेंगे। अगर आपको 1 2 3 पे बिल्कुल। ग्रिप हो गई तो आपके अकाउंट वॉश नहीं होंगे कभी भी। चलें सुभान, बहुत शुक्रिया बिल्कुल आपका। सर। अपना हाथ बहुत भी बहुत लो शुक्रिया कर सर लें, आपका माइक भी। भी ऑफ कर लें। जी जी। इसके बाद बाबर मैं आपकी तरफ आता हूँ, पहले मैं प्रियांशु का क्वेश्चन ले लूँ। प्रियांशु। हेलो। जी प्रियांशु, क्या हाल है, ठीक हो? जी सर, मैं बढ़िया। आप कैसे हैं सर? फिटफाट अल्हम्दुलिल्लाह। जी बताएं। जी जी सर, मैं 4 आवर में बनाता हूँ स्ट्रक्चर। ठीक है।
जी, और सर कई बार क्या होता है कि 15 मिनट में आपने बोला कि एंट्री फाइंड करनी है, वो तो सर करते ही हैं, लेकिन कई बार ना 1 आवर में भी एंट्री मिल जाती है और वो भी काम कर जाती है सर। जी, आप 4H में जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप 1 आवर जी में एंट्री ले सकते हो, 30 मिनट में एंट्री ले सकते हो, 15 मिनट में एंट्री ले सकते हो, और इवन 5 मिनट में भी एंट्री ले सकते हो। जी जी आप इन सारे टाइम फ्रेम्स को देखते रहा करो, जहां पर आपको एंट्री मिले आप ले सकते हो। लेकिन लेकिन हर टाइम फ्रेम का टीपी अलग होगा। जी सर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 4H का स्ट्रक्चर था, 5 मिनट में एंट्री ली और टीपी भी 4H का रखोगे, नहीं, 4H 5 मिनट का अपना टीपी होगा। जी सर बिल्कुल। ठीक है, जो उसका जो करीब तरीन कोई हायर लो या हायर हाई कोई उसमें बन रहा होगा वो आपका टीपी होगा। जी जी ठीक है, इसी तरह 15 मिनट में जो आप एंट्री लोगे वो आप उम्मीद लगा सकते हो कि वो 4H के टाइम फ्रेम तक जा सकती है। 15 मिनट, सर 30 मिनट और 1H की जो एंट्रीज आप लोगे वो आपके 4H के टेक प्रॉफिट तक जा सकती है। 5 मिनट वाली जाएगी या नहीं जाएगी, इसमें हमेशा 50-50 चांसेस होते हैं। जी सर। सर इस पूरा वीक में मैंने प्रैक्टिस की तो सर यही सीखा कि छोटे टाइम फ्रेम में जब हमको एंट्री मिलती है 5 मिनट्स, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो हमारा टीपी हमें छोटा रखना चाहिए 1:1:5 रेशियो के साथ जो आपने बताया था जी बिल्कुल, ट्रेडिंग टीपी स्ट्रेटेजी छोटा में। रखना चाहिए, हर सूरत टीपी छोटा रखना चाहिए। और 5 मिनट में फिर दोबारा एंट्री फाइंड करो उसी 4H की डायरेक्शन में, तो दोबारा एंट्री लगा के दोबारा छोटा सा एक और टीपी ले लो। तो 5 मिनट में आपको ट्रेड्स जो है वो ब्रेक ब्रेक करके चलना पड़ेगा। जी सर जी बिल्कुल। ठीक है, चलो ओके, ग्रेट हो जी गया। माइक ऑफ करो, हाथ लो करो। बाबर मलिक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी मलिक साहब। सर कैसे हैं? ठीक है। जी मैं अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, मैं ना ट्रेडिंग में काफ़ी हद तक गिरफ्त थी मेरी। ठीक है। अभी लास्ट में अभी लास्ट में जब गोल्ड ने जिधर लास्ट लो लगाया उधर से ऊपर जा रहा था, वापसी पुल बैक जो किया है ना गोल्ड ने, हम्म। मैंने उससे पहले कुछ 10 दिन पहले मैंने एक फंडिड का जो है ना अकाउंट लिया था 1 लाख, तो उसको मैंने 7-8 हज़ार पे ले गया था विद इन 4-5 दिन पे। ठीक है। तो भाई ने लेके दिया था, भाई ने बोला अभी आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ठीक है करो। तो फिर क्या हुआ, जब गोल्ड ने नीचे से पुल बैक लिया ना 1890 से 85 से जिधर से लिया, हम्म। मनी मैनेजमेंट ना हो सकी। वो 7-8 हज़ार मैंने प्रॉफिट कही थी ना, वो थी अभी डेमो पे, वो जो टेस्ट हो रहा था ना, हम्म। 15 हज़ार करना था उसको, तो वो सारा मैंने वापसी लॉस कर दिया। अभी ओ। भाई ने सजा के तौर पे मुझसे अपना ले लिया पासवर्ड, बोलता तुम ट्रेडिंग नहीं करोगे। हम्म। तो तो आप। असल में मुझे हाँ मुझे हाँ। मसला आया मनी मैनेजमेंट की जो वीडियो हमने देखी है वो बाद में देखी है। अभी मैं बोलता हूँ मैं करूंगा, बोलता नहीं अभी तुम रेस्ट करो 1 महीना पूरा। मेरी उनसे बात करवा देना। चलो मैं उनसे बात करवाऊंगा आपकी, लेकिन अभी मुझे जो सुबह ने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था ना चौक का, हम्म। चेंज ऑफ करेक्टर जिसको हम बोलते हैं, असल मैं एंट्री लेता हूँ चौक पे। मैं जब ऊपर से गोल्ड नीचे आ रहा था ना, मैं चौक पे एंट्री लेके तो उधर ही करता था सारा काम। लेकिन ठीक मैं है। कंफ्यूज होता हूँ कि जब चेंज ऑफ करेक्टर लो जा रही है मार्केट, जब वो बाय के लिए चेंज ऑफ करेक्टर करती है ना, मैं उधर थोड़ा सा कंफ्यूज होता हूँ। अच्छा देखो, चेंज ऑफ करेक्टर से ना एक और बात मुझे याद आ गई बाबर, मैं पहले आप लोगों को वो बात बता दूं। देखिए जी, चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ पे एक्सपेक्टेड होता है कि प्राइस, ये देखो यहाँ पर आप सब लोग देखिएगा प्लीज, गौर से बी अटेंटिव प्लीज, कि ये प्राइस देखें अप ट्रेंड में जा रही है। कहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि प्राइस चौक कर देगी और ट्रेंड चेंज हो जाएगा? जहां पर प्राइस प्रीवियस हायर हाई से सिर्फ एक ही कैंडल ओवर 95%, अगेन ओवर 95% ऐसा होगा कि प्राइस अप ट्रेंड में जा रही है, जो प्रीवियस हायर हाई बनाया है उससे ऊपर एक ही कैंडल क्लोज करेगी और अगली दूसरी तीसरी चौथी या पांचवी कैंडल अंदर आ जाएगी और आके प्राइस चौक कर देगी। जब प्राइस ने चौक करना होता है, तो मैं जो कहना चाह रहा हूं, शायद अब मैं सही अल्फाज यूज करूंगा, कि जब प्राइस ने चौक करना होता है तो वो दो कैंडल्स ऊपर
जनरली क्लोज नहीं करती। 2 कैंडल ऊपर क्लोज करेगी तो वो वैलिड ब्रेकआउट बन जाएगा ना। तो जब प्राइस ने चॉक करना होता है तो वो बेसिकली फेक आउट बनाया करती है। शायद हम इसको चार्ट पे जगह जगह देख सकें। लाइक अगर आप यहाँ पर देखें, ये प्राइस ने लो लगाया था, पुल बैक लिया, एक ही कैंडल नीचे गई है, ये देखो 2 क्लोज नहीं हुई, फेक आउट, दूसरा क्लोज नहीं कर सकी। लेकिन जैसे ही प्राइस ने आपका लोअर हाई ब्रेक किया तो आप देखें उसी लोअर हाई के रीटेस्ट पे फिर आपको उसने ट्रेड दे दिया। या इन बिटवीन मैंने आपको बोला हुआ है कि आप इंटरनल 1 2 3 मूव पे भी ट्रेड ले सकते हैं, जिस तरह भी आप काम कर सकें। चौक के बारे में सिर्फ मैंने एक पॉइंट आप लोगों को हाईलाइट करना था, जो आई गेस के मैंने कोर्स में आपको नहीं बताया, कि जब कभी प्राइस चौक करने के, ट्रेंड को चेंज करने के मूड में होती है तो वो क्या करेगी, फेक आउट देगी, एक कैंडल नीचे क्लोज करेगी और वापस अंदर घुस जाएगी। ऐसी सूरत में ये भी इंडिकेशन होती है कि प्राइस अब ट्रेंड अपना चेंज करने वाली। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको चौक के बारे में ये एक बात भी आप लोगों को बतानी थी। इस्माइल आपका क्या क्वेश्चन है यार? आप जल्दी से क्वेश्चन कर लो, फिर आपने जॉब पे भी जाना है। क्यों हाथ आपने खड़ा किया हुआ है? कोई क्वेश्चन है? नहीं सर जी, सर जी मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, बस वैसे भूल गया था इस। अच्छा, मैं नीचे कर देता हूँ। ओके, अब हमारे पास है इमरान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी इमरान। हाँ सर, खैरियत से सर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये पूछना था, जैसा कि 3 ये है, प्राइस एक्शन, एसएमसी और आईटीसी। जी सर इन तीनों में जो है, हाँ तीनों तो डिफरेंट है, बताया आप, तीनों भी अलग अलग है, तीनों का अपना अपना काम है। मगर इन तीनों में जो है डीप से, मतलब बॉटम से जो है ट्रेड किस में ज्यादा ये होती है, फाइंड होती है? प्राइस एक्शन में तो 1 2 3 होने के बाद, मतलब जरा ज्यादा ट्रेन ऊपर जाने की बात होती है। एसएमसी तो किया नहीं हूँ मैं, आईटीसी तो भी किया नहीं हूँ, तो आपसे ये जानना था सर। नहीं, क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया। आपका क्वेश्चन क्या है? इन तीनों में ट्रेड एकदम बॉटम से किस को इसमें मिलेगी? अगर मैं किस इसमें जो है परफेक्ट होता हूँ तो वहां पर मिलेगी। देखो मेरी बात सुनो, अब ये टॉप लगा था, यहाँ से प्राइस रिवर्स हो गया, ठीक है। जी ये दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको बता सके कि ये आखिरी कैंडल है और इसके बाद अब प्राइस रिवर्स होने वाली है। जी दुनिया में ऐसी कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं है, मेरे नॉलेज जी में नहीं है। अगर आपके नॉलेज में है तो मेरे नॉलेज में प्लीज लेकर आए, मैं भी वो सीखना चाहूंगा। ये आखिरी लो लगा था यहाँ पर, ये ग्रीन कैंडल का। दुनिया की ऐसी कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं है जो ये बता सके कि ये आखिरी कैंडल है, इसके बाद अब नीचे और कोई कैंडल नहीं बनेगी। जी तो बॉटम से ट्रेड कभी नहीं पकड़ी जा सकती। हमेशा कोई ना कोई आपको प्रॉपर सेटअप देखना पड़ेगा, रूल्स देखने पड़ेंगे। जी ठीक है, हाँ। अच्छा चलो सर, फिर। दूसरा ये था मेरा सर, दो, हाँ सुन रहे हैं सर आप? हाँ जी मेरी बोलो। आवाज आ रही है सर? आ रही है। हाँ सर, जैसा कि आपने रिस्क मैनेजमेंट बताया है कि अपना कैपिटल जो है थोड़ा थोड़ा ये करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए अलग अलग पेयर में। और लास्ट वीडियो में, लास्ट जूम मीटिंग में आपने बताया था कि कोई ऐसा बताओ मेरे को जो कामयाब हुआ है, जो एक पेयर छोड़ के ज्यादा इसमें ट्रेड किया है। तो ये दो बातें अलग अलग टकरा रही है, इसको जब पूछ सको नहीं जवाब चाहिए था। देखो, दो बातें अलग अलग टकरा नहीं रही इमरान, आपने दोनों बातों को अलग अलग परसीव किया है, दोनों बातों को अलग अलग तरीके से आपने समझा है। एक बात ये मैंने बोली कि आप एक वक्त में एक पेयर का इस्तेमाल करें, ठीक हो गया। दूसरी बात मैंने ये बोली कि जो ब्रोकर लेवरेज देते हैं उसका मतलब ये होता है कि आप एक ही ट्रेड में 10 लॉट्स के साथ ट्रेड ओपन ना करो, बल्कि वो इसलिए देते हैं कि आप 5 मुख्तलिफ ट्रेड्स में अपनी इक्विटी, अपने रिस्क को डिवाइड करो। लेवरेज का इस्तेमाल बेहतरीन ये है कि आप एक ही ट्रेड में 10 लॉट्स लगाने की बजाय 5 ट्रेड्स में अपने लॉस को डिवाइड करो। ये लेवरेज का मतलब है। मैंने ये नहीं कहा कि आप 5 ट्रेड इकट्ठी ओपन करो,
मैंने ये कब कहा है? मैंने तो आपको लेवरेज का इस्तेमाल सिखाया है कि लेवरेज का असल इस्तेमाल क्या है, आपने उसे असल में यूज कैसे करना है, कि एक ही ट्रेड में बड़ी लॉट नहीं लगानी। अगर आपका ज्यादा काम करने को दिल कर रहा है तो आप फिर 5 डिफरेंट पेयर्स में 5 डिफरेंट ट्रेड्स लगाओ उस लेवरेज का इस्तेमाल करते हुए। अब बताओ कि दोनों में कोई कंपैरिजन है? नहीं, कंपैरिजन तो नहीं हो रहा। ये दिस इज प्योरली अप टू यू कि आप लगाना चाहते हो, तो आपको सिर्फ समझाया जा रहा है कि भाई इतनी बड़ी लॉट ना लगाओ। अगर आपको लेवरेज मिल गई है तो इसका मतलब है इतनी बड़ी लॉट एक ही ट्रेड में मत लगाओ। लगानी है तो 4 ट्रेड्स इकट्ठी अलग-अलग लगाओ मुख्तलिफ पेयर्स में, ताकि 2 में लॉस हो जाए तो 2 में तो कम से कम प्रॉफिट हो जाए। ओके सर। ठीक है। अच्छा, डॉक्टर इमरान भट्टी साहब, आपका अगर क्वेश्चन छोटा है तो आप सबसे पहले आए सर, आपको मैंने बहुत देर से रोका हुआ है। अगर सर जी, आपकी आप लंबी बातें हैं तो मैं फिर बाकियों के क्वेश्चन ले लूं। सर जी, आप सबके क्वेश्चन ले लें, मैं बाद में बात कर लूंगा। हम आपस में बाद में बात कर लेंगे, पहले इनके क्वेश्चन क्लियर कर लें ताकि किसी की तशनगी ना रहे। जी ठीक है, फिर एंड में फिर जब आप बोलेंगे फिर ये सब नहीं बोलेंगे, हम इन सबको बंद कर देंगे। जी धरनी साहब। आशिम साहब। सर, हाँ जी सर। जी सर जी। एक मिनट, अगर आप यूएसडी कौन सा था, एक मिनट सर, यूएसडी सीएचएफ का जरा 4 आवर का चार्ट एक बार अगर आप स्क्रीन पे ले आए, तो मेरे कुछ कैंडल स्टिक को लेके थोड़े से डाउट्स थे। जी जी प्लीज। आ गया सर हाँ जी सर, एक मिनट सर, मैं भी देख लूँ। जी सर। सर यहाँ पे हाँ जी सर। सर ये एक कह सकता हूँ कौन सी जगह है ये? सर इसके साथ वाली जो पैरेलल कैंडल है ना, वाइट कलर की, बिल्कुल इसके साथ, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा आगे सर, हाँ और आगे सर, ये हाँ जी सर बिल्कुल, ये वाली? जी सर। जी सर ये अ, एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल नहीं है? नहीं, ये तो ग्रीन कैंडल है ना। ओ सॉरी, अच्छा अच्छा अच्छा। बुलिश इंगल्फिंग है ये। सर नहीं, मेरा नहीं नहीं, सॉरी सर, सॉरी, ये वन पीछे सेकेंड। वाली। ये जो, हाँ ये देखिए ना सर, यहाँ पे एक बेरिश इनगल्फिंग, ये वाली बिल्कुल सही बोल रहे, ये जी एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल आई जी नीचे तक, तो इसने तो सर हमें कोई खास ट्रेड दी नहीं, और मैंने ये ट्रेड लिया था। ठीक है। आपने तो कहाँ से ट्रेड में एंट्री ली थी? यहाँ से, यहाँ से, सर यहाँ जैसी से, ये कहाँ से? कैंडल 4 आवर्स की क्लोज हो गई ना, तो मैंने आपने सेल की यहाँ एंट्री से, लगा दी, मैंने यहाँ सेल से की आपने एंट्री सेल की एंट्री लगा दी। ठीक है। मैंने सेल की एंट्री लगा दी सर। ठीक है। तो मेरा, फिर मैंने ये ट्रेड थोड़ी देर के बाद मैंने 1 मिनट के चार्ट के ऊपर जाके देखा, और मुझे अ, जैसी 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर मेरे को चौक नजर आया बुलिश, मैंने वो ट्रेड क्लोज कर दी। ठीक है। ठीक है सर। फिर बाद में मैंने आपका एक लेक्चर मतलब यहीं पे सुना था, और मैंने एनालाइज करने की कोशिश करी कि यार ये ट्रेड में मैंने मार क्यों खा ली। फिर मुझे याद आया कि दिस इज नॉट अ यू नो ये इंटरनल स्विंग पॉइंट था, शायद इसलिए हमें इसको ऊपर इतना अच्छा समझना नहीं चाहिए कि ये ट्रेड हमारे लिए ठीक रहेगा। तो क्या मेरी रीजनिंग ठीक थी? इंटरनल स्विंग पॉइंट तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर मैं ऐसे बिगर पिक्चर करके देखूं तो प्राइस इज इन एन अप ट्रेंड ना। जी सर। ठीक है, 4H टाइम फ्रेम में। जी। जो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है जो मैं बता सकता हूं आपको, वो ये बता सकता हूं कि आशिम साहब, जब कभी आपको इतनी बड़ी अनयूजुअल कैंडल नजर आए, इतनी जी बड़ी अनयूजुअल कैंडल नजर आए, तो आपने मजीद कंफर्मेशन जरूर करनी है ट्रेड लेने से पहले। ठीक है सर। मजीद कंफर्मेशन क्या होगी
यानी ये अनयूजुअल कैंडल है यार, इसके ऊपर आपसे ज्यादा उस बंदे ने प्लानिंग कर रखी है जिसने ये कैंडल बनाई है। बिल्कुल ठीक है सर, मतलब स्मार्ट मनी ने बनाई है सर। स्मार्ट मनी ने बनाई है ना, तो जी जी उसने आप कोई अलग प्लानिंग कर रखी है, तो उसकी प्लानिंग को जांचने के लिए, समझने के लिए यू मस्ट टेक योर टाइम कि भाई ये यहाँ करना क्या चाह रहा है, ये क्या कर दिया इसने। पिछली 20 कैंडल को मैं देख रहा हूँ, इतनी बड़ी कोई कैंडल नहीं, ये एकदम क्या हो गया। तो यहाँ पर आपने अवॉइड करना है, आपने प्राइस के अपने स्ट्रक्चर लेवल तक आने का इंतजार करना है। वहां तक आती है तो आपको ट्रेड देती है, तो तब आप अपनी ट्रेड लोगे। अब प्राइस आपके स्ट्रक्चर पे आने की बजाय उसने क्या किया, नया स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। अच्छा, बिल्कुल अब ठीक जब है सर। नया स्ट्रक्चर ब्रेक किया और आप थोड़ा सा जूम आउट करें, तो बहुत से लोज को प्राइस ने स्वीप कर दिया। यहाँ पर उसके नीचे क्लोजिंग नहीं थी, ये फेक आउट कंसीडर होगा। प्राइस एक्शन में हम स्वीप्स को फेक आउट बोलते हैं। आशिम बिल्कुल साहब, ठीक है जी सर। ये एक फेक आउट था, फेक आउट हुआ। इसका मतलब है कि इस बड़ी कैंडल का मकसद सिर्फ जल्दी से यहाँ पहुंचना था, और अब इसका मकसद वही है जो मेरा भी है। ठीक है सर। ठीक है, तो वो यहाँ आई है। अगर इतना बड़ा बाइंग प्रेशर होता तो प्राइस को इतना नीचे तो कम से कम आना चाहिए था ना यार, क्यों नहीं आई, क्यों प्राइस स्वीप कर रही है। अब जब प्राइस ने स्वीप किया तो आप फिर आराम से बैठ गए, यार समझ नहीं आ रही प्राइस क्या कर रही है, इतनी बड़ी सेल बना के ये लोस के नीचे इसने फेक आउट दे दिया। स्टिल वेट, ये आपका लोअर हाई है, ऐसा ही है। जी जी प्राइस ने ब्रेक किया, आपके लेवल पे रीटेस्ट करने आई तो उसने रिजेक्शन ले ली बॉटम से इस रेड कैंडल में। अगर आप ये रेड कैंडल गौर से देखें, बॉटम से रिजेक्शन आ गई। आप बिल्कुल 5 मिनट में जाते या 15 मिनट में जाते। अब आप देखें, यहाँ भी आपने अपने पैसे बचाए, लूज नहीं किया। इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद आपने किसी ट्रेड में जंप इन नहीं किया, बिकॉज प्राइस का जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था वो बड़ा करीब था। तो आप यहाँ से यहाँ तक के लिए ट्रेड में रिस्क इन्वॉल्व नहीं कर सकते। जी 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 ठीक है, आपने, मैंने यही तो बताया है कि आप अपना टीपी कहाँ तक लेकर जा सकते हो, अगले सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स तक, यही बोल रखा हुआ है ना मैंने। तो बिल्कुल सर। ये आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। 3 दफा प्राइस, बल्कि 4 दफा, 5 दफा, पता नहीं कितनी दफा प्राइस इस लेवल को रिस्पेक्ट दे चुकी है। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल फॉर द प्राइस। राइट राइट राइट, तो बिल्कुल यू ठीक शुड है वेट हियर। आपने ये ट्रेड नहीं ली क्योंकि यार बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हमारा बहुत करीब रह गया है, मैं ट्रेड नहीं सर। लूंगा। प्राइस इसको ओके ब्रेक करे, रीटेस्ट पे ले लूंगा। वरना फिर प्राइस ने वही किया विच वाज एक्सपेक्टेड एक्चुअली, कि प्राइस ने लोअर हाई ब्रेक किया। अभी जो 2 मिनट पहले मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि जब कभी प्राइस ने चौक करना होता है वो क्या करती है, फेक आउट देती है। ये फेक आउट था ना इस लो के नीचे, जी सिंगल कैंडल बाहर गई है ना, दूसरी अंदर घुस जी जी गई। तो देखें, चार्ट से बातें करना सीखें, जो मैं कहता हूं आप लोगों से, तो यार वो सीखनी है ना हमने। ये लो के नीचे जब फेक आउट मिला, प्राइस अंदर गई, आपने चार्ट से बातें करना सीखा हुआ था, आपको पहली इंडिकेशन मिल गई कि प्राइस इज लाइकली टू चेंज इट्स करेक्टर नाउ। करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। तो बिल्कुल इमीडिएटली व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नाउ, ये दिस लोअर हाई, आप करेक्ट। आराम से बैठ जाओ भाई। लोअर लो के नीचे प्राइस ने फेक आउट दिया है, वापस अंदर आ गई है। अब मैं बस इसके ब्रेक होने का इंतजार कर रहा हूँ यार, ब्रेक और रीटेस्ट। ब्रेक हुआ, रीटेस्ट हुआ, आप यकीन करें ये तकरीबन 200 पिप की ट्रेड है जो आपने मिस की। मैंने कर दी सर, बिल्कुल मिस कर गया मैं। क्यों कर गए, ठीक। क्योंकि प्राइस, मैंने कहा है कि चार्ट से बातें करने में आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन जी चार्ट आपको हर चीज बता रहा होता है। यू डोंट हैव टू यूज एनी इंडिकेटर यार, आपको किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, चार्ट बता रहा है मैं क्या करने जा रहा हूँ। और अगर ठीक नहीं बता रहा तो आप मुझसे आर्ग्यू करें कि यार नहीं बता रहा, यू आर रॉन्ग। जी चार्ट ठीक बता है रहा सर। है। ठीक है ठीक है आशिम सर। साहब, एक, हाँ इतनी जी अनयूजुअल कैंडल्स पे आपने ट्रेड प्लान नहीं करना, वेट फॉर द प्राइस नेक्स्ट मूव। अच्छा सर, ऐसी ना अगर आप इसी चार्ट के ऊपर देखें, आप लास्ट की 3 कैंडल्स को इग्नोर कर दीजिए। लास्ट की जो जी थोड़ा 3, पीछे नहीं चला नहीं जाओ। सर, अच्छा, रीसेंट, लास्ट की 3 कैंडल्स जी। आप इग्नोर कर दीजिए सर। यहाँ पे एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल हमें नजर आ गई, ये वाली जी। बिकॉज हाँ जी सर, ब्लू कलर की जो है जी सर,
ये ट्रेड भी मतलब कि जहां मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इसको जाने की, ये गई नहीं एक्चुअली सर। क्यों तो जाएगी? मैंने एक ब्रेक इवन पे ये ट्रेड क्लोज कर दिया, क्योंकि मेरा हमेशा ऐसे ही रहता है कि मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे जब भी प्राइस आती है, या फिर मैं कैंडल क्लोजर 4 आवर्स की वेट करने के बाद जब ट्रेड लेता हूं, तो मैं फटाक से जाके सर मैं 1 मिनट के चार्ट के ऊपर पहुंच जाता हूं, और उसके नहीं बाद मैं प्राइस एक्शन को मॉनिटर करता हूं। तो ये ट्रेड भी मेरी ब्रेक इवन पे क्लोज हो गई। मैंने सेल की एंट्री ही ली थी बिकॉज इट वाज अ बेरिश इनगल्फिंग कैंडल एट द हाईएस्ट पॉइंट। नहीं, एट द हाईएस्ट पॉइंट, बट एक्चुअली देखें, आपको दो बातों का ख्याल रखना है। जी पहली बात तो ये है कि आपने बस में हमेशा स्टॉप से सवार होना है। तो देयर वाज नो स्टॉप देयर आशिम साहब। ये कौन सा स्टॉप है आपका जहां से आप सेल एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ना ये कोई सर, रेजिस्टेंस है। आप पहले तीन कैंडल को इग्नोर कर दीजिए ना सर। मैं पुरानी बात कर रहा हूँ आपसे, जो ये बेरिश इनगल्फिंग नहीं बनी। नहीं, बनी, बट ये जो बेरिंग इंगल्फिंग बनी, ये कोई रेजिस्टेंस पॉइंट है चार्ट पे? नहीं सर, रेजिस्टेंस पॉइंट तो फिर आपने तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेनी है ना यार। जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये आपका रेजिस्टेंस लेवल था, प्राइस ने ब्रेक किया तो अब वो रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो गई ना, तो आपने यहाँ से ट्रेड ले लिया। ये बुलिश इंगल्फिंग देख के आप इवन यहाँ से भी एंटर हो जाते तो आपको 20, 30, 40 बिप तो दे ही जाती ना मार्केट। राइट, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपको ट्रेड लेने के लिए आशिम साहब किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस या एंट्री जोन का इंतजार करना है। हर जगह पे बनने वाली बुलिश या बेरिश इंगल्फिंग काम थोड़ी करती है। अब यहाँ पर भी ये बुलिश इंगल्फिंग बनी है, ट्रेड ले लेंगे, हर जगह बनेगी। अब यहाँ पर ये जो बनी है बुलिश इंगल्फिंग, ये कोई सपोर्ट लेवल तो था ना एटलीस्ट, तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट हुआ। तो जी जी, आपने ये चीजें कंबाइन करके अपनी ट्रेड को यूज करना है आपने। राइट सर, ठीक है। ठीक है सर। इनाम खान जी जी, सॉरी, सर एक और। एक क्वेश्चन रह गया सर। जी आशिम इजी साहब, जी आशिम साहब, प्लीज प्लीज। सर, जीबीपी जेपीवाई पे जरा 4 आवर के चार्ट पे जरा एक बार देख लें सर। जीबीपी जेपीवाई, जी आगे। सर यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ था, ये बेरिश इनगल्फिंग जो है ना, ये वाली ना? हाँ जी सर, यहाँ पे भी मतलब यही वाली कहानी रिपीट हो गई सर। तो और देखिए ये ना मेरा स्विंग पॉइंट था, मतलब कि कैसे। आशिम साहब देखें, प्राइस वाज इन ए डाउन ट्रेंड हेयर यस। और प्राइस इज कमिंग बैक टू रीटेस्ट दिस लोअर हाई। तो आपको तो यहाँ पे आकर बाय ढूंढनी थी ना। ये इन द मिडल ऑफ नो वेयर आप कैसे सेल ढूंढ सकते हैं आशिम साहब? लुकिंग लेफ्ट देयर इज नो पॉइंट देयर। आप कैसे कर सकते थे यहाँ पर सेल? कैसे राइट, एक्सपेक्ट कैसे कर सकते थे? आपका जो बेसिकली लेवल है वो तो ये लोअर हाई है जो अभी अभी ब्रीच हुआ है और प्राइस उसकी तरफ आ रही है। यहाँ पर आपको 5 मिनट में बाय ढूंढनी थी यार। और ये भी आपको मेरा ख्याल है 70-80 पीप की ट्रेड आपने मिस कर दी, बहुत रॉन्ग जबरदस्त। साइड पे बैठ के। राइट सर, अब बस प्राइस इज, इन्हीं चीजों पे ना कई बार देखें, कंफ्यूजन हो जाता था, तो दिस आपने इज, आज क्लियर कर दिया। जी हाँ, जी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। दिस इज सेकंड टाइम के प्राइस इज स्ट्रगलिंग एट द सेम लेवल। जी, बिल्कुल। ठीक है। एक्चुअली क्या है कि सर, स्टैंड अलोन डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि एक बेरिश इनगल्फिंग या बुलिश इनगल्फिंग आ गई तो आप। एग्जैक्टली अब ये आपके, सॉरी आशिम साहब, अब ये आपको लॉसेस हुए, मैं ये खुशी की बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अच्छी बात ये है कि अगर आपको लॉसेस हुए तो इससे देखें आपके ये सारे भाइयों को सीखने का मौका मिला जी, बिल्कुल और सर। आपको भी मिला। अब आप नेक्स्ट टाइम एटलीस्ट ऐसी जगहों पे लॉस नहीं करेंगे, हाँ जी सर। और ये बाकी भी जो देख रहे हैं सुन रहे हैं वो भी नहीं करेंगे इंशाल्लाह। आपने जी अपना बायस तो चेंज नहीं ना करना। योर बायस इज के प्राइस हैज चेंज इट्स करेक्टर। आपको अब बस बाय ढूंढनी है, इट इज दैट सिंपल। राइट, इधर आने का इंतजार करें, बाय ढूंढ लें, खत्म कहानी। ठीक, मैं आपको राइट। बता रहा हूँ आशिम साहब, अगर आप लोगों ने वाकई चार्ट से बातें करना सीख लिया तो जी आपके अकाउंट वॉश नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। जी सर। सर एक ये वाली जो कैंडल है ना, सर इसके लेफ्ट साइड पे जो है ना ये बेरिश कैंडल, बिल्कुल नीचे की तरफ सर।
ये हाँ वाली जी सर, ये वाली, जी राइट सर। इसके बाद बनी सर एक इनसाइड बार कैंडल कह लीजिए, या इसको आप हैंगिंग मैन कह लीजिए। जी जी ठीक है। मैंने मैंने उसकी नेक्स्ट कैंडल बनते ही बाय की ट्रेड उठा ली। यहाँ से ये वाली, नहीं सर, ये जैसी ये वाली यहाँ से बाय में बैठ गया आप? हाँ जी सर जी, मैंने यहाँ से बाय की ट्रेड उठा दी, अच्छा राइट सर। लेकिन सर मैंने तो इसको 40 पिप्स के ऊपर ही क्लोज कर दिया, क्योंकि मैं थोड़ा नर्वस हो रहा था, और कोई बात नहीं। तो मतलब वो टीपी 80 पॉइंट का था एक्चुअली। ये जो कैंडल बनी है ये 80 पॉइंट का ट्रेड होता सर। हाँ तो आपको लगता है कि मैंने गलत कर दिया सर, देखिए, या मैं क्या पहली देख पहली टीपी बात तो मैं ये पहली बात तो ये आशिम साहब कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आपने यहाँ पे बाय क्यों लिया था। ठीक है, देयर वाज नो रीजन टू गो लॉन्ग फ्रॉम हियर। मेरे पास कोई रीजन नहीं है, क्योंकि प्राइस ने तो क्लियर 1 2 3 मूव बनाई है। तो आप तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस यहाँ से सेल जाएगी, आपने यहाँ से लॉन्ग क्यों गए? अब मेरे पास कोई रीजन नहीं है। लेकिन अगर आप लॉन्ग चले गए और जब आपने देखा कि ये कैंडल ने बड़े हाई प्रेशर के साथ इसे ब्रेक कर दिया, तो फिर आपको अपने ट्रेड पे होल्ड करना चाहिए था। इस स्टॉप लॉस के साथ फिर आप इसे होल्ड करते। अच्छा ओके, ठीक है, यहाँ पर ठीक। बाय की मेरे पास कोई रीजन नहीं थी। मतलब ये इनफैक्ट एक बेसिकली गलत ट्रेड था जो बाय चांस मतलब मुझे प्रॉफिट दे गया। बाय चांस प्रॉफिट दे गई, राइट यानी अनिल कुंबले ने छिक्का मार दिया बेसिकली। हाँ ठीक ठीक है है सर, सर ठीक। जी, थैंक यू ओके सर। ग्रेट। इनाम खान, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इनाम, क्या हाल है? शुक्र है सर, शुक्र है सर। आप सुनाए ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। अच्छा सर इनाम, जी, मैंने अभी एक वीडियो देखी है यूट्यूब पे रिसेंटली। उसी में आपने फरमाया था कि इसके बाद मैं एसएमसी कोर्स नहीं पढ़ाऊंगा ना, आईसीटी पढ़ाऊंगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये ऐसा ही है, मतलब आप नहीं पढ़ाएंगे आगे? ये लास्ट बैच है एसएमसी का, जिसने कोर्स कर लिया कर लिया, इसके बाद एसएमसी का कोई बैच नहीं आएगा। तो फिर तो क्या करेंगे सर आप? अगर किसी ने एसएमसी कोर्स सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए करना है, तो दिस इज योर लास्ट चांस बॉयज। इसके बाद मैंने यार इतना नहीं पढ़ा सकता हूँ ना। डॉक्टर इमरान भट्टी साहब को पता है, उनसे मैंने काफ़ी दिल की बातें की हैं। तो मैं भाई एग्जॉस्ट हो रहा हूँ, मेरा दिमाग ख़त्म हो रहा है। मैं अब इतना अपने दिमाग पे जोर नहीं डाल सकता हूँ यार। तो अब मैंने अपने ऊपर से बोझ कम करना है। तो एसएमसी नहीं पढ़ाऊंगा बेसिकली। प्राइस एक्शन इसलिए पढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि प्राइस एक्शन जो है वो एसएमसी से मेरी नज़र में ज़्यादा बेहतर है। मैं गलत हो सकता हूँ, आप मुझे पागल कह सकते हैं, लेकिन एसएमसी की निस्बत प्राइस एक्शन मुझे बहुत आसान लगता है यार। ठीक सर, ठीक। और सर आपने एक बात बीच में छोड़ दी है, वर्कशॉप वाली बहुत अहम बात थी, लेकिन वो स्टूडेंट आ गए बीच में। यार वो असल में इनाम इसलिए मैंने बीच में छोड़ दी कि मुझे ये लगता है कि आप लोग ये समझेंगे कि मैं कोई सेल कॉल दे रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी ना ये नेचर नहीं है। मैंने हल्की सी बात आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अगर आप लोग मुतमईन होंगे, ओबियसली वो पेड होगी, फ्री तो नहीं होगी। तो जी आप लोग ये बिल्कुल। कहेंगे कि यार ये एक और सेल कॉल दे रहा है ना। तो मेरा ये एक्चुअली ज़हन नहीं है। मैं एक इंतहाई अजीब सा इंसान हूँ। तो मुझसे सेल कॉल्स नहीं दी जाती है ना। तो मेरी ये कोई सेल कॉल नहीं है, आप लोगों के भले के लिए मैंने सिर्फ ये पॉइंट उठाया कि यार अगर आप लोग कहेंगे तो हम इस तरह की वर्कशॉप्स भी कर लिया करेंगे। इससे ज़्यादा मैं और क्या बात करूं यार, मुझे तो नहीं समझ आ रही। अगर अभी भी आप लोग कहेंगे और आप लोग सारा बैच इकट्ठा होकर दी कैम्ब्रिज अकेडमी के पास अगर चला जाएगा, तो हम एवरी मंथ आप लोगों के लिए कोई ना कोई 4 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन, जो भी आप लोग डिसाइड करेंगे, हम वो आप लोगों के लिए मखसूस कर देंगे। पूरे महीने की प्रोग्रेस आप लोग मेरे साथ आके शेयर करोगे, अपने क्वेश्चन शेयर करोगे। हो सकता है टोटल 2 महीने की वर्कशॉप्स आप लोगों के लिए काफ़ी हों, किसी को 1 महीने की ठीक। वर्कशॉप काफ़ी होगी, कोई बेचारा 6 महीने तक वर्कशॉप्स लेता रहेगा। तो यानी ये सिर्फ इसलिए मैं स्टेप ले रहा हूँ कि आप लोग अगर कामयाबी की तरफ जाने में कोई रुकावटें आ रही हैं, तो आप ये ना कहें कि यार कोर्स ख़त्म हो गया, रियासा भी गायब हो गए, हम क्या करें, कहाँ चले जाएं।
उस सिलसिले में सिर्फ आप लोगों, क्योंकि मेरी कोई मंथली फीस तो है नहीं, वैसे ही मेरी जो कोर्स की फीस है वो मैंने इतनी नॉमिनल रखी हुई है कि उसके बाद मैं एक्स्ट्रा टाइम्स नहीं निकाल सकता आप लोगों के लिए यार। ये बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें मैं कर रहा हूँ, लेकिन बीइंग ए ह्यूमन बीइंग और एक सिंसियर आदमी, आप मेरी सच्ची बातों को कड़वा ना समझिएगा। अब मैं नहीं एक्स्ट्रा टाइम निकाल सकता भाई। ठीक है सर, ठीक है तो सर, अगर इनकम। आप लोग वर्कशॉप कहेंगे तो हम उसको अनाउंस कर देंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जी बात है, और कोई बात तो नहीं थी? नो सर, थैंक यू सर। अच्छा, अब ये नाम मैं अगर गलत पढ़ रहा हूँ, मकान, मकन, या क्या नाम है, मुझे प्लीज आप बोलिएगा प्लीज। जी, MAKAN, क्या क्वेश्चन है आपका? हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। यार पहले तो आप अपना सही नाम बता दें, मुझसे सही पढ़ा नहीं जा रहा। सर मेरा नाम सोहेल है। क्या नाम है? सोहेल है। सुहेल। तो ये आपने मकान क्या लिखा हुआ है? सर वो मैं जूम जो इंस्टॉल किया है ना सर, तो जी, मेरा सरनेम मकानदार है, तो वो थोड़ा सा आ गया है सर। अच्छा, ओके ओके, ग्रेट। जी सुहेल, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मुझे वो एटीआर का जो स्टॉपलेस वाला है ना सर, थोड़ा एक एग्जांपल बता दो ना सर, मेरे को समझा नहीं हो। समझा नहीं पा रहे हो? हाँ अच्छा, हाँ। यहाँ हम पहले कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखते हैं ना। जी सर। ओके, यहाँ पर हमारे पास कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी आई नहीं आई, यहाँ पर भी कोई आई नहीं आई, यहाँ पर भी कोई आई नहीं आई, यहाँ पर शायद हमारे पास आ गई। हमने यहाँ पर आप प्राइस यहाँ पर आई, आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में चले गए, ATR इंडिकेटर लगा लिया। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में गए, आपको जो एंट्री मिली, हम थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लेते हैं क्योंकि सिर्फ मैंने आपको समझाना है, ठीक है, थोड़ी देर के जी लिए फर्ज सर। कर लेते हैं, ये आपने एंट्री ले ली इस ग्रीन कैंडल की बुनियाद पे। ये जो ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है, ये जी आपकी एंट्री कैंडल थी। जी जैसे सर। ये कैंडल बंद हुई, आपने एंट्री ले ली। अब आपने जी क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर जो इस ग्रीन कैंडल से पीछे जो लोएस्ट पॉइंट है, ये रेड कैंडल है, जी सर। लोएस्ट पॉइंट ये है। हाँ इस ग्रीन कैंडल के ऊपर आपने माउस रखना है और आपने नीचे ATR की वैल्यू देखनी है। यहाँ पर आप मुझे देखकर बताएं ATR की क्या वैल्यू है। जी सर। ठीक है, यहाँ पर आपने देखकर बताना है मुझे। व्हाइट कैंडल के ऊपर मैंने माउस रखा है, ATR के नीचे वैल्यू क्या है? 155, 155। 155। जो आखिरी 5 है उसे आप छोड़ देंगे, यानी 15 पिप। जी GBP JPY में आपका ATR इस वक्त बन रहा है 15 पिप। तो ये जो लो पॉइंट है, इस लो पॉइंट पे इस वक्त टोटल लॉस जो बन रहा है, नीचे आप यहाँ देखो 20 पिप नजर आ रहा है। जी 20 में आप 15 ऐड करोगे, 35 पिप का आप टोटल एसएल रख लोगे। इट इज डेट सिंपल। और ये 1 to 1.5 से आप ट्रेड ले लो। जो लोएस्ट पॉइंट है उससे नीचे जो ATR हाँ। की वैल्यू आ रही है वो प्लस करके आप अपना एसएल रख लोगे। जी सर। ठीक है, ठीक है। क्लियर? क्लियर सर। चलो ओके। और हमारे पास है सलीम चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब चौधरी साहब, क्या हाल है? अरे ये ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुना कैसे हैं? जी अल्लाह का करम। जी बोलिएगा। सर जो ट्रेड हम लेते हैं 1 to 3 मूव बनाते हैं जी 15 मिनट टाइम फ्रेम की। जी जब हम जी ट्रेड करेंगे 1 मिनट में तो उसमें हमें दोबारा 1 to 3 मूव बनानी पड़ेगी। जी नहीं, आपने जो 1 2 3 मूव अच्छा। बना दी 15 मिनट में, 1 जी मिनट में जी। जब प्राइस वहां पर जाएगी, वहां सिर्फ आपने एंट्री रीजन देखनी है बस। यानी कोई ओके सर। इंगल्फिंग कैंडल देख लेंगे, कोई इस तरह की चीज, जो भी एंट्री रीजन हमने पढ़ी है ना, उनमें से बस जी कोई जी। एक एंट्री रीजन देखनी है और आपने ट्रेड में छलांग मार देनी ओके सर। है। सर दूसरा क्वेश्चन है मेरा, एसएमसी का जो लास्ट कोरस है ये करेंगे नहीं, ये जो सितंबर 9 सितंबर को हो रहा है?
जी, ये वाला लास्ट इंशाल्लाह मैं बैच भी है, इसके बाद मैं कोई एसएमसी का बैच नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आईसीटी जो है वो एसएमसी से बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। तो मैं अगर आगे पढ़ाऊंगा तो सिर्फ आईसीटी या प्राइस एक्शन पढ़ाऊंगा, एसएमसी नहीं पढ़ाऊंगा। 3 3 कोर्स नहीं पढ़ा सकता यार मैं। हाँ सही है सर, ठीक है, इंशाल्लाह। चलो ये थैंक यू एसएमसी सर, का लास्ट बैच है, अगर किसी ने करना हो तो कर सकता है। मुबीन इंशाल्लाह अली, एंट्री देते हैं। हाँ जी हाँ जी, बस लास्ट डेट है यार आजकल में, अगर करनी है तो कर लो। नहीं ये मुबीन, सुबह हो जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके चौधरी साहब, अल्लाह हाफिज। मुबीन, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मुबीन साहब। कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आपकी, फरमाएं। सर आपसे हमारा तो आज क्लास सेशन है, तो हाँ जी, आपका दिल से शुक्रिया अदा करना था। थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे मुबीन साहब प्लीज। जी जी सर। जी जी, सर अभी आवाज़ आ रही? अब आ रही है। सर दरअसल मैं कुछ आपका समझने के दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रहा था कि हमारी ट्रेडिंग को इम्प्रूव की है अल्हम्दुलिल्लाह। इम्प्रूव हो गई है। जी जी बिल्कुल सर। सर दरअसल मैं कोई लास्ट 1.5 साल से यानी कि आपको यूट्यूब पे वॉच कर रहा था, और समझ लें कि मैंने अपनी ट्रेडिंग का मिनिमम भी 80% से ज़्यादा आपसे मैंने लर्न किया। अच्छा, मेरे से लर्न किया, माशाल्लाह जी, जबरदस्त। जी जी बिल्कुल। तो फिर जो कुछ जो कन्फ्यूजन्स रहती थी उसके लिए फिर मैंने कहा अब टाइम आ गया कि आपसे पर्सनली भी कोर्स कर लिया जाए। बहुत शुक्रिया आपकी इनायत का जनाब। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर ट्रेडिंग तो बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन मुझे बस इस जगह पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। जैसे हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आता है जहाँ पे, जी, तो वहाँ पे बाज़ औक़ात प्राइस फ़ौरन हमें कोई एंट्री रीज़न दे के प्राइस हमारी डायरेक्शन पे मूव कर जाती है, और बाज़ जी, औक़ात प्राइस थोड़ी सी साइडवेज चलती है। जी, तो करती है ये ऐसा बिल्कुल। थोड़ा सा टैकल करने में यानी कि, तो ये मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती थी कि यहाँ पे प्राइस हमें कुछ देर साइडवेज रुकेगी, या एक दो कैंडल्स में ही हमें एंट्री रीज़न दे के हमारी डायरेक्शन में। देखें, अगर तो आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो ना, सपोज करते हैं आपने स्ट्रक्चर बनाया 15 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में अब मेरे पास कोई ऐसी एग्जांपल मुझे दिखाई दे दे, चलो मैं थोड़ी देर के लिए इसको मान लेता हूँ यार, आप भी मान लें फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, ठीक है, कि ये 1 2 3 मूव है। अब प्राइस जब रीटेस्ट करने आई है तो इधर ही खड़ी हो गई है, देखो यहाँ पे, है ना, नीचे जा ही नहीं रही। जी बिल्कुल। आपके पास दो ऑप्शन है, देखो, एक तो 15 मिनट टाइम फ्रेम जो है वो इतना छोटा टाइम फ्रेम होता है कि उसमें स्टॉप लॉसेस बहुत कम, छोटे बनते हैं, छोटे बनते हैं। यहाँ पर ये 20 पिप का स्टॉप लॉस सारा बन रहा है। आपके पास ऑप्शन क्या है कि प्राइस ने 1 2 और 3 बनाई, ये आपका थोड़ी देर के लिए फर्ज करते हैं ये आपका सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल है, जहां से आप सेल एक्सपेक्ट कर रहे हो। प्राइस इधर टच ही करे ना तो आप स्ट्रेट लगा दो, मत ढूंढो कोई कंफर्मेशन। 20 पिप्स का ही लॉस है ना। जब प्राइस ने 1 2 3 क्लियर मूव बना दी है, रीटेस्ट करने आ गई है, तो बहुत कम चांस है ना कि ऊपर जाके ब्रेक करेगी। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो ये एक आपको टोटका बता रहा हूँ कि आप इमीडिएटली यहाँ से ट्रेड लगाओ। फिलहाल डेमो करके देख लो कि डेमो में बस आपके लेवल पे टच करे, आपने ट्रेड लगा दी तो कितनी ट्रेड्स आपकी प्रॉफिट में जाती हैं, या ज्यादा नुकसान हो रहा है। अगर जी ज्यादा ठीक है नुकसान सर। हो रहा है तो फिर आप प्रॉपर एंट्री सर रीजन देखें यार। और प्राइस जब कभी सर मैं आपके लेवल पे, मुबीन आखिरी बात, प्राइस जब कभी आपके लेवल पे इस तरह कंजेशन में होती है ना, तो वो क्लियर इंडिकेशन देती है, इस तरह की इंगल्फिंग कैंडल बना के इस कंजेशन को ब्रेक करती है। अब आप ये देखो, ये जो साइड बेस में गई है, जहां प्राइस ये लो ब्रेक ही नहीं कर पा रही थी, तो ये जो रेड कैंडल जिसने ब्रेक किया है, इसने इंडिकेशन आपको दे दी ना कि बस डाउनवर्ड ब्रेक हो गया।
तो आप इसके ब्रेक होने पे ट्रेड लगा दो। जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये दो ऑप्शंस हैं कि जब कभी प्राइस साइडवेज जाए इस और पे सर बड़ी मैं मूव दे दे तो फिर आप ट्रेड लगा सकते हैं। जी 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 ठीक है सर। सर मैं बस इस पे अपने तौर से मैंने ये इसका निकाला था, मैं यहाँ पे ना चौक का इंतजार करता था, तो इस पे समझ लें हमारा प्रॉफिट कुछ टिप्स कम हो जाता है, तो इस यानी कि एंट्री भी थोड़ी सी लेट हो गई, इस वजह से मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। वो भी लेकिन ये बहुत आपने बेहतर है, बहुत अच्छा सर क्राइटेरिया अप्लाई करके देखा। वो भी बहुत बेहतर है जो आप कर रहे थे। प्रॉफिट पिप्स में कम हो जाए वो बहुत बेहतर है बजाय इसके कि लॉस हो जाए, है ना। जी बिल्कुल लॉस नहीं होना चाहिए बस। सर। जी सर, बहुत शुक्रिया। मैं सर कोर्स करने से पहले ही मैंने जितनी भी ट्रेडिंग सीखी है ऑलमोस्ट 80% मैंने आपसे सीखा है, यानी कि आपकी यूट्यूब से। तो अच्छा, जो कंफ्यूजन थी वो अल्हम्दुलिल्लाह से क्लियर हो गई। क्लियर हो गई हैं। बस मैं आप सब लोगों के लिए दुआ ही करता हूँ कि आप लोग कामयाब हो जाएं, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब कर दे। कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, तो वो जो एक द कैम्ब्रिज एकेडमी ने ग्रुप बना रखा हुआ है, आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ क्वेश्चन करें, वहाँ मैं इंशाल्लाह डेडिकेटेडली आपको रिप्लाई किया करूँगा। वो इसीलिए रखा गया है। ठीक है, जी सर। और मेरा ये व्हाट्सएप नंबर ये भी बात आप लोगों के पास है। मैं यही कहूँगा आपसे कि अगर मैं फेसबुक ग्रुप में आप लोगों को रिप्लाई ना कर रहा हूँ तो आप मुझे याद दहानी के लिए व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर सकते हैं कि फेसबुक ग्रुप पे मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, उसका रिप्लाई कर दें। लेकिन ये ना कीजिएगा कि मेरे व्हाट्सएप पे आप लोग चार्ट भेजना शुरू कर दें। आप समझ सकते हैं कि मैं अकेला बंदा हूँ और आप लोग 600-700 तो अब तक मैं स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा चुका हूँ ना। तो 600-700 स्टूडेंट्स अगर मुझे उसमें से 100 भी डेली के मैसेज करेंगे तो आप खुद सोचें कि मेरे लिए रिप्लाई करना कितना मुश्किल काम है। थोड़ा सा मेरे बारे में भी आप लोगों ने सोचना है। ये नहीं कहना कि यार रियाज ने कोर्स पढ़ाने के लिए तो पैसे खींचने की कोशिश की, अब कोर्स खत्म हो गया तो हमारी तरफ मुंह ही नहीं करता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को इंडिविजुअली रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, तो वो मेरा व्हाट्सएप तो मेरे ही पास है ना, तो वो तो मुझे ही रिप्लाई करना है। मैं ये भी नहीं कर सकता किसी टीम मेंबर को दे दूं। तो मेरे व्हाट्सएप पे अगर आपको रिप्लाई थोड़ा लेट आए तो आपने उसके लिए परेशान नहीं होना, मुझे माफ़ करना है कि ये सोचते हुए कि मेरे ऊपर बड़ा लोड है तो मैं इंडिविजुअली हर बंदे को रिप्लाई नहीं कर सकता। इसीलिए वो हमने फेसबुक का ग्रुप बनाया है, आप लोग वहां पर मुझसे क्वेश्चन करेंगे। मैं इंशाल्लाह 24 घंटे हैं मेरे पास, 24 घंटों में जब भी 5, 10, 15 मिनट मुझे मिला करेंगे, मैं आप लोगों का डेली फेसबुक पेज देखा करूंगा और वहां पर आप लोगों को मैं रिप्लाई किया करूँगा। अगर कोई वाकई इमरजेंसी है कि आपको अभी मुझसे पूछना है तो फिर आप मेरे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि यार मुझे व्हाट्सएप पे आप लोगों ने मैसेज ही नहीं करना, पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं। मुबीन आल ओके? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। चलो ठीक है। बाबुल मलिक साहब, लास्ट क्वेश्चन है आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। फिर डॉक्टर साहब की तरफ जाएंगे। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आगे मेरी जो है ना इधर लाइट बंद हो गई थी, बारिश हो रही है इधर सोतिया में, तो मैं वो बाद में वीडियो में देख लूंगा, जो आपने क्वेश्चन का मेरा आंसर दिया मैं वो मैं देख लूंगा, रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है। असल में अभी थोड़ी सी जो साइकोलॉजी है ना हमारी, जो हमारे ऊपर प्रेशर आ जाता है जल्दी जल्दी ट्रेड में, इसके बारे में थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ। और जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो मेरा 1 लाख का अकाउंट था, मैंने उसको 7-8 हजार बहुत इजीली बना लिया था, ऐसे ही बस 3-4 दिन में, और प्रॉपर सेटअप के साथ। ठीक ठीक है। है। अच्छा, जब मैं मेरे स्टॉप लॉस और मनी मैनेजमेंट मिस मैनेजमेंट होनी शुरू हुई ना, उधर इधर मेरे पीछे जो मेरे काम का जो इधर मैं इधर काम करता हूँ ना, इधर थोड़ा सा मेरे जेहन के ऊपर थोड़ी सी ना टेंशन थी। तो उस टेंशन के दौरान जो है ना मैं देख रहा था कि मैं ट्रेड, मुझे नजर भी आ रहा था कि यार ये ट्रेड इधर मार्केट अभी अपना करेक्टर चेंज कर चुकी है, H4 का भी ऊपर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, H1 का भी हो चुका है, फिर मैं ओवर ट्रेडिंग कर रहा था। तो मैं जो सोचा कि जब आपका माइंड फ्रेश नहीं होता ना, किसी भी वजह से, कोई घरेलू मसले की वजह से, किसी एक रीजन की वजह से, हमें लैपटॉप जो है ना क्लोज करना चाहिए उसी दिन, एक दिन हो, 2 एग्जैक्टली, दिन हो। वेरी वेल सेड, बिल्कुल सही कह रहे हो। सर मैं इसकी वजह मुझे ये लगा, मैं इसलिए सब दोस्तों को लाइव बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगा और हुआ भी, मेरे साथ प्रैक्टिकल हुआ है।
डॉक्टर इमरान भट्टी साहब अभी थोड़ी देर में आप लोगों के साथ कुछ बातें भी करेंगे, वो आप लोगों को समझाएंगे, बताएंगे कि स्ट्रेस जो है ना, स्ट्रेस किल्स एक्चुअली, ये भाई मार देती है बंदे को। तो स्ट्रेस में ट्रेडिंग कैसे करोगे? नहीं कर सकते, हाँ रुक जाओ। और अगर एक लॉस एक दिन हो गया, उस दिन लैपटॉप फौरी बंद कर दो। एक प्रॉफिट हो गया, लैपटॉप फौरी बंद कर दो, दूसरी ट्रेड नहीं लगानी। शुरू के 10, 15, 20 दिन देखो, अभी अपने आप को आप 1-2 माह लर्निंग ही समझो कि हमारी लर्निंग हो रही है। तो ये ना सोचो कि मैं इससे अपने घर का किचन चलाऊंगा। अभी आप समझो लर्निंग हो रही है। तो लर्निंग के दौरान आपने एक लॉस लिया, लैपटॉप बंद, एक प्रॉफिट लिया, लैपटॉप बंद। फिर जब आप यार यूज टू हो जाएंगे तो फिर आप वन व्हीलिंग भी करेंगे ना, फिर तो आप एक पहिए पे मोटरसाइकिल चलाएंगे। अभी 2 पे तो चलानी सीख लें। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही। फिर वक्त आएगा आप कोई 2 ट्रेड्स भी डेली लेंगे, 4 भी लेंगे, 5 भी लेंगे। शुरू में एक ट्रेड ली, प्रॉफिट हो या लॉस हो, लैपटॉप बंद। और बिल्कुल फिक्स ना करें अपने ऊपर कि मैंने जीबीपी जेपीवाई में ट्रेड लेनी है, मैंने यूएसडी जेपीवाई में लेनी है। अब आपने आशिम साहब को देखा, वो एक्सपीरियंस कैंपेनर है, वो मल्टीपल पेयर्स को यूज करते हैं यार। क्यों? कि यार जिसमें हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन रहा होगा, जिस पेयर में बेहतरीन सेटअप बन रहा होगा, मैं उसमें ट्रेड ले लूंगा। वो देखते 10 पेयर्स को हैं, ट्रेड उसमें करते हैं जिसमें उनकी नज़र में बेहतरीन सेटअप बन रहा होता है। वो जो मिस्टेक्स कर रहे थे, आज के बाद वो मिस्टेक्स नहीं करेंगे। तो आप भी ऐसे करें। यूरो यूएसडी में 6 दिन ट्रेड नहीं मिल रही तो आप जीबीपी यूएसडी को देख ही नहीं रहे, ऐसे ना करें। जीबीपी यूएसडी को देखो, शायद वहां पे ट्रेड हो रही है। यूरो में भी नहीं मिल रही, जीबीपी में नहीं मिल रही, तो आप यूएसडी जेपीवाई में चले जाओ, शायद वहां ट्रेड मिल जाए। तो आपने सिर्फ डेली सुबह उठ के ये देखना है कि आज किस पेयर में हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन रहा है, मुझे कहाँ अच्छी ट्रेड मिल सकती है, बस उस पेयर को देखते रहो। ओके सर, थैंक यू। ये काम करना है। चलें, ठीक हो गया। अपने अपने माइक्स ऑफ करें। और डॉक्टर इमरान भट्टी साहब, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बहुत शुक्रिया सर। मैं माजरत बात चाहता हूँ वहीं से डॉक्टर साहब, मैंने ये नहीं नहीं चाहता नहीं नहीं था नहीं कि नहीं 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 सब नहीं लोगों को नहीं टाइम नहीं दे नहीं दूं ताकि आपको मैं फिर एंड पे। नहीं 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 सर, पहले देखें, पहले तमाम साथी हमारे लिए काबिल इज्जत है, उनकी प्रायोरिटीज पहले है, और हमें ऐसा ही करना चाहिए था। और अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेट सेटिस्फेक्शन। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी डॉक्टर साहब प्लीज। वहीं से बात शुरू करूंगा जहां से सिलसिला मुनक़ता हुआ था। जी जी प्लीज। आपने टाइम की बात की कि टाइम तो लगेगा, बेशक। और उस पर एक शेर याद आ रहा है, अगर इजाजत दे तो मैं सुना दूं। प्लीज डॉक्टर साहब। जिस्म की बात नहीं थी, दिल तक जाना था। क्या बात। जिस्म की बात नहीं थी, दिल तक जाना था। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। वक्त तो लगता है ना जी डॉक्टर साहब। इसलिए इसलिए देखें, ये तमाम जो साथी हैं वो ऑलमोस्ट 40 लेस, मेरा ख्याल अंदाजा 35 ज्यादातर 40 आशिम साहब शायद मेरी एज फेलो होंगे, 45 47 के वो भी होंगे शायद आशिम साहब। बाकी अच्छा। ज्यादातर मेरा ख्याल है कम ही है। तो जाहिर है इन्होंने तमाम टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ा हुआ है। मैं एक नालायक आदमी हूँ, मुझे टेक्नोलॉजी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, वो मैंने पहले दिन बताई थी। मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, और टाइम लगेगा। जाहिर है वो जो शेयर पढ़ा वो इसी मुनासबत से पढ़ा मैंने। तो अब कुछ प्राइस एक्शन के हवाले से कुछ चीज़ें मुझे क्लियर हैं, कुछ चीज़ें मुझे क्लियर नहीं है। जी। वो उसकी तरफ तो बाद में आता हूँ। दूसरा जो आपने बात की थी अभी किसी साथी के साथ, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए सेहत के हवाले से, उसके क्या इम्पैक्ट आते हैं, वो आपने मुझे इनडायरेक्टली मैसेज दिया कि मैं उसके बारे में थोड़ा सा बात कर सकूँ। जी जी। जिंदगी है तो ट्रेडिंग भी है, और तमाम रिश्तेदार भी है, और अपने प्यारे भी हैं। बेशक। और अगर जिंदगी और सेहत नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी उसका कोई मतलब नहीं है। बेशक। जब जब इंसान जब इंसान स्ट्रेस लेता है ना, तो सब बॉडी के अंदर एक हार्मोन सिक्रीट होता है, उसका नाम है कॉर्टिसोल। ठीक है। कॉर्टिसोल बेसिकली हमारा सख्त तरीन दुश्मन।
एक तो वो हमारे ग्रोथ हार्मोन को बिल्कुल रोक देता है, हमारी बॉडी के सेल्स को बिल्कुल खत्म कर देता है, हमारी रंगत काली होना शुरू हो जाती है, हमें भूख नहीं लगती, हम डे बाय डे इंटरनली वीक होते चले जाते हैं। तो जब स्ट्रेस हो तो कोई भी चीज आप करोड़ों रुपया भी हो आपके पास तो वो उसका कोई फायदा नहीं है। बेशक। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्ट्रेस को खत्म कैसे किया जा सकता। ये जी। सिर्फ जो मैं समझा हूँ 10-15 सालों 15-20 सालों में, ये स्ट्रेस सिर्फ एक रीजन से खत्म होता है, वो है अल्लाह पाक की जात पर एतमाद, ट्रस्ट। इसके अलावा बेशक। और कोई हल नहीं है। बस जो भी होता है उसकी मर्जी से होता है। अब इसको इस चीज को ट्रेडिंग के हवाले से जो मैं अपना ईमान के साथ बात कर रहा हूँ, मालिक देता है, मालिक ही लेता है, जी बेशक। किसी की जरूरत नहीं है। और जब वो लेता है तो वो डबल ट्रिपल 100 टाइम मल्टीप्लाई करके देता है, यही हमारा ईमान। जी बिल्कुल। तो अगर ये बात समझ में आ जाए तो स्ट्रेस खत्म हो जाता बिलाशुबा बिल्कुल सही कह है। रहे हैं। बस गोल्डन ये वो वर्ड्स। बातें नहीं। अब जी अब आ जाए, मेरे कुछ सर कोर्स से मुतल्लिक कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ज़ाहिर है उन प्रॉब्लम्स को तो अभी भी नहीं बताएंगे, लेकिन हिंट दे दीजिएगा ताकि मैं उनकी प्रैक्टिस करके उससे निकल सकूं। नंबर 1, 1 2 3 मूव क्लियर। ठीक है। डायरेक्शंस अपवर्ड, डाउनवर्ड, साइडवेज क्लियर। ठीक है। अब मुझे एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब मैं 4 आवर्स में स्ट्रक्चर बनाता हूँ और 15 मिनट में जाके उसको 1 2 3 मूव बना रहा होता हूँ शॉर्ट पीरियड के लिए, और 5 मिनट में जाके एंट्री लेता हूँ, तो उस 1 2 3 के साथ रेजिस्टेंस और सपोर्ट को मैं बना नहीं पाता। मैं आपने ज़ाहिर है वो डिटेल जो मेरे सवाल सुन लीजिएगा, जिस बात में हिंट दे दीजिएगा। एक तो ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो आपने इंडिकेटर्स RSI जो डाइवर्जन है ना सर, वो मुझे क्लियर नहीं है। आप उस पे अभी फोकस ही ना करें डॉक्टर साहब, वो बोनस टिप अच्छा। थी, वो कोर्स का पार्ट नहीं है। ओके। आपने उसे बिल्कुल सिंपली इग्नोर करना है। 1 2 3 बात है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे फिलहाल फोकस कर लें। थोड़ा सा टाइम गुजरेगा, फेसबुक का ग्रुप आपके सामने है, आप दोबारा आके देखेंगे, शायद आपको चीजें समझ आ जाएंगी। अभी वो तो आप ज़ाहिर है स्ट्रेस में आ जाएंगे, अभी आपने नहीं देखना। मैं स्ट्रेस वाला तो काम ही जिंदगी में कोई नहीं किया। हाँ जी, इसलिए आपको मैंने दूर कर दिया उससे। अच्छा ठीक है, ठीक हो गया। अब जो मुझे मेरा सवाल ये है कि वो जो 1 2 3 में हाई स्विंग लो स्विंग के साथ वो जो स्ट्रक्चर का मामला है वो सपोर्ट या रजिस्टर और रेजिस्टेंस, सपोर्ट देखें सपोर्ट या रेजिस्टेंस आपको बनाने में प्रॉब्लम पेश आ रही है। मैं आपको बताता बिल्कुल हूँ आ डॉक्टर रही है। साहब, देखें आप ये समझें कि ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ऐसे ही है। ठीक है, ऐसे ही। तो 1 को जब ब्रेक करके प्राइस 3 बना देती है, यहाँ पे ये 1 ब्रेक हो गया है ना, तभी 3 बना है। जी। तो आपने क्या करना है कि जो 1 की आखिरी रेड कैंडल है, जिसकी बॉडी सबसे नीचे हो, उसकी विक भी नीचे हो सकती है, लेकिन उसकी बॉडी सबसे नीचे होनी चाहिए। इस रेड कैंडल की बॉडी इस रेड कैंडल से नीचे, अगर आप गौर से देखें तो जी मैं देख रहा हूँ। इसकी बॉडी नीचे है, तो ये मेरा एंट्री जोन बन गया है। ठीक है अब जी। मैं इस एंट्री जोन में प्राइस के आने का इंतजार करूंगा, कोई एंट्री रीजन देखूंगा, या अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने मेरा ख्याल है मुबीन को बताया कि आप एंट्री रीजन ना देखें। अगर आपको एंट्री रीजन में प्रॉब्लम आ रही है, आप डायरेक्टली इस लेवल पे प्राइस टच करें, एंट्री ले लें, और ये जो हाई बना है इससे ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखें, और 1 to 1.5 से आप ट्रेड ले लें। ठीक है। आपका जो एंट्री जोन होगा वो बेसिकली डाउनवर्ड मूव में लास्ट रेड कैंडल और ठीक है जी। अपवर्ड मूव में लास्ट ग्रीन कैंडल, जिसकी बॉडी सबसे ऊंची होगी। उसकी विक भी अगर सबसे ऊंची है तो बहुत अच्छी बात है, अगर उसकी बॉडी सबसे ऊंची है तो वो वाली बॉडी हमने लेनी है। ये आप 15 मिनट में बात कर रहे हैं ना? जिस मर्जी टाइम फ्रेम में आप स्ट्रक्चर जिस भी टाइम फ्रेम में बना रहे हैं। लेकिन सर गोल्ड तो किसी की बात सुनता ही नहीं है। गोल्ड भी सुनता है डॉक्टर साहब। अच्छा। जी
यहाँ पर बस अब ये यहाँ पर आपके पास कोई क्लियर 1 2 3 मूव है, यहाँ से यहाँ तक कोई मूव है? नहीं है। तो इस सूरत हाल में तो अभी मैं अर्ज कर चुका कि आपने दूर रहना ट्रेडिंग से। खामोशी है, खामोशी वो है। खामोशी है। यहाँ पर आपके पास देखें, ये 1, ये 2 और ये 3 जी है ना? हम्म तो ये 1 की लास्ट रेड कैंडल कौन सी है डॉक्टर साहब? 1 1 की की जो रेड, लास्ट रेड कैंडल ये वाली कैंडल है। जी ऐसे ही है, जी ऐसे ही है। तो प्राइस जब उसे टच कर रही है आपने ट्रेड ले लेनी है। इधर भी टच किया आपने ट्रेड ले ली। देखो आप अगर तीसरी दफा भी प्राइस उसी को टच करके फिर आपको ट्रेड देगी, और यहाँ तो वो कंजेशन फेज में है, साइडवेज है। आप अगर इसके टच पे ही, जैसे मैंने अभी आप लोगों से अर्ज किया, अगर इसके टच पे ही आप ट्रेड लगाएंगे तो स्टॉप लॉस इससे ऊपर रखेंगे, क्योंकि आप कोई एंट्री रीजन नहीं देख रहे। तो यहाँ पर आप 1 to 1.5 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो से ट्रेड लगाते तो गोल्ड ने आपकी ये ट्रेड भी प्रॉफिट में क्लोज कर दी। इस सूरत में नुकसान क्या है? स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है, ये नुकसान है। मैंने आपको ये कहा है कि आप इसको डेमो पे प्रैक्टिस करें कि यार मैं नई एंट्री रीजन देखना चाहता, मैं बस अपने जोन पे जंप इन होना चाहता हूं। तो देखें कितनी ट्रेड पॉजिटिव जा रही हैं, कितनी नेगेटिव जा रही हैं, क्या ये स्ट्रेटजी फ्रूटफुल भी है कि नहीं है। बताया आपने सर। ठीक है। इसी तरह से अब यहाँ पर अगर आप पीछे 1 2 3 मूव कोई देखें तो हमारी शायद ये 1 बने, ये 2 बने और ये कहीं 3 बने शायद जाके। ठीक है, यहाँ शायद 3 बने। अब आपकी ये लास्ट रेड कैंडल आपका जो है वो एंट्री जोन है। अब वो वहां से मेरा ख्याल है 1 2 पिप नीचे, अगर मैं सही एग्जैक्टली वहां पर कोई मार्किंग करूं तो मेरा ख्याल है ये 2 3 पिप्स से आपकी ट्रेड रह गई। तो कभी ऐसा भी होगा, सही है, कभी ऐसा भी होगा, लेकिन आपको दोबारा दिखे कि यार प्राइस जो है वो कुछ कर रही है, नीचे जा सकती है, कोई बेरिश इंगल्फिंग बन गई है उससे पहले ही, तो आप शायद यहीं पे ट्रेड में एंटर हो जाते। आपका मैंने ये एंट्री जोन वाला मामला भी हल कर दिया। मजीद ठीक हो गया। क्या क्वेश्चन है? नहीं और कोई क्वेश्चन नहीं है सर। बाकी प्रैक्टिस करूंगा तो सर मैं वो जो फेसबुक का ग्रुप है उसमें डाल दूंगा या आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट कर दूंगा। इस डिपेंड करता जी बिल्कुल ठीक हो गया। मैं ये समझ रहा हूँ आप सब लोगों के क्वेश्चंस मैंने बड़ी तसल्ली से लिए, आप सब लोगों की बातें ख़त्म हो गई और इवेंचुअली कोर्स भी ख़त्म हो गया। आप लोगों के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा, बड़ा ज़बरदस्त आप लोगों ने मुझे टफ टाइम भी दिया किसी ग्रुप ने इतने क्वेश्चन नहीं पूछे थे आज से पहले। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे। उसकी शायद मेजर वजह ये थी कि आप में से ज़्यादातर लोग ऑलरेडी ट्रेडर थे, कोई 1 साल से, कोई 2 साल से, कोई 4 साल से, और आप लोगों के ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे। कुछ चीज़ों में जो आपको कन्फ्यूजन्स थी वो बड़े एडवांस लेवल की चीज़ें थी, और इसीलिए आप लोगों ने मुझे टफ टाइम भी दिया। खैर मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ जब मुझसे कोई क्वेश्चन पूछता है। आप यकीन करें कि मैं बिल्कुल भी एनॉयड नहीं होता, परेशान नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चन 2 काम करता है डॉक्टर साहब। क्वेश्चन एक काम ये करता है कि टीचर को भी सीखने का मौका मिलता है। आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। 100% ऐसा नहीं है कि मैं कोई हर फन मौला आदमी हूँ और मुझे दुनिया की हर ट्रेडिंग बात का पता है, ऐसा नहीं है। कभी ऐसा होता है कि आप लोग कोई क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं तो मुझे भी नहीं पता होता है, तो मेरे लिए भी सीखने का मौका मिला। तो मैं इसलिए लव करता हूँ कि स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन पूछें। उससे आप लोगों के नॉलेज में तो जो इजाफा होता है सो होता है, लेकिन आप लोग गलती से मेरे नॉलेज में भी इजाफा कर जाते हैं, तो मुझे भी आप लोगों से सीखने को मिलता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस करूँगा कि आप लोगों की टीम इंतहाई प्रोफेशनल टीम थी, और बड़े अच्छे ट्रेडर आपकी ग्रुप में शामिल हैं, लाइक आशिम साहब। उन्होंने अभी रिसेंटली अपना फेज़ 1 कंप्लीट किया है, और आई बिलीव कि वो इंशाल्लाह फेज़ 2 भी बड़ी आसानी से कंप्लीट कर लेंगे, प्रॉब्लम नहीं होगा। फेज़ 2 का टारगेट तो वैसे ही कम होता है। लेकिन मैं जाते जाते आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ। देखें, ये जो फंडेड कंपनीज हैं ये बबल हैं, ये कभी भी फट जाएगा। आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं
कि दुनिया में कोई शख्स आपको ये कहे कि ये लो पकड़ो मेरा $1 लाख और इससे खेलो? आसान बात है। $1 लाख पाकिस्तान को इधर मिल नहीं रहा। IMF नाक से लकीरें निकलवा रहा है और ये फंडेड कंपनीज आपको आराम से कहती हैं ये लो पकड़ो $1 लाख और हमारे अकाउंट हमारे पैसों से खेलो। कैसे हो सकता है? और इतने इन्वेस्टर ढूंढना आसान बात है? अगर किसी एक कंपनी के पास 1000 ट्रेडर हो जिनको उन्होंने $1 लाख वाला अकाउंट दिया हुआ है, तो ज़रा मल्टीप्लाई तो करो। आप सब लोग माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, ज़रबे तकसीमें करें ना। 1000 को 1 लाख से ज़रा ज़रब दें, कितने मिलियन डॉलर बनते हैं ये? तो हर कंपनी के पास इतने मिलियन डॉलर कहाँ से आते हैं? उसके पास इतना इन्वेस्टर कहाँ से आया? सही है भाई, ये सब कुछ बबल है। वो जो आपसे एडवांस में फीस लेते हैं ना, वो उसी फीस के साथ गेमें चला चला के आप लोगों को, और कोई रियल अकाउंट नहीं मिलता। ये सारी जिंदगी आप डेमो में ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई रियल अकाउंट आपको नहीं मिलता। आप डेमो में ट्रेड करते हैं, कोई रियल में $1 लाख आपको नहीं दे रहे। उनको पता है कि यार कोई कमाएगा, उसको जो अगले लोगों की फीसें आएंगी उनमें से पैसे दे देंगे। आज ये जो एक कंपनी भाग गई है माई फॉरेक्स फंड, क्यों भागी है? जब उसके पास नेक्स्ट इनपुट आना बंद हो गई, नए पैसे आना बंद हो गए, तो वो पुराने वालों की कमाइयों के पैसे कहाँ से देगी? तो फंडेड कंपनीज पे अगर आप लोगों ने काम करना है तो किसी एक कंपनी के साथ काम ना करना। आपको छोटे छोटे बेशक अकाउंट खोल लो, बट 3-4 कंपनीज में अकाउंट खोल के रखो। एक भागे तो कम से कम दूसरी से तो आपके घर का किचन चल जाए। वरना आई ऑलवेज प्रेफर कि आप लोग जो है वो फॉरेक्स ब्रोकर के साथ काम करें, फंडेड कंपनीज के साथ काम ना करें। सही हो ये मेरा मशवरा है आप लोगों को जाते जाते। जो आखिरी बात मैंने आप लोगों के साथ करनी थी, अपना फंडेड कंपनी का हिसाब सर वही है डबल शाह वाला? डबल शाह वाला हिसाब है जी। आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से सभी लोग कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। सर आपका बहुत बहुत, मैं तमाम साथियों की बिहाफ पे आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम निकाला और हम जैसे न्यू ट्रेडर्स को डायरेक्शन दी। तहे दिल से तमाम ग्रुप की तरफ से आपका दिल से शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब ट्रेडर बनाए। मेरा मोबाइल नंबर, मेरा फेसबुक पेज हर वक्त आप लोगों के लिए हाजिर है। जब आप लोगों को मुश्किल पेश आए आप लोग मुझे याद कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात करेंगे। अगर आप लोगों को बेहतर लगे, आप लोग कोई वर्कशॉप्स वगैरह की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप लोग दी कैंपस अकेडमी से रब्ता कर लीजिएगा। और दूसरी बात, ये SMC का लास्ट बैच है। अगर आप लोग वाकई SMC में कुछ सीखना चाहते हैं तो आप SMC का ये लास्ट बैच है, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम SMC नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग। हैप्पी ट्रेडिंग।